ने भोला शेठ पाटिल और नितेश पाटिल की। और रोशन एक बात बताना चाहेंगे, जो पीएनबी चैंपियन खारगर टीम थी ना, उसका फुल फॉर्म था प्रवीण दादा पाटिल, नितेश दादा पाटिल और भोलनाथ दादा पाटिल, वो थी पीएनबी चॅम्पियन खारगर टीम। परंतु या स्पर्धेकरता टोटल खारघर प्रीमियर लीग साठी 72,000 रुपयाचा ड्रेसिंग कोड इथे दिलाय। आपले मनपूर्वक आभार। हार्दिक स्वागत है। पनवेल प्रीमियर की लीग के लिए 40,000 का सबसे बड़ा कैश प्राइज दिया था भोला शेठ पाटिल, नितेश दादा पाटिल ने, लेकिन केपीएल के लिए भी 72,000 रुपए का ड्रेस कोड। ये होते हैं बिल्कुल हमारे प्यारे मेहमान रोशन। खऱ्या अर्थाने त्यांचा हा परिभाग नाहीये तरी सुद्धा एक चांगलं प्रेम पाहायला मिळतं या खारघर परिसरामध्ये। आपलं मनपूर्वक आभार। मेगा फायनलची मॅच दोन संघ लाईन अप मध्ये इथे सज्ज असताना 6 ओव्हरची ही मॅच इथे पाहायला मिळेल। फायनल मध्ये दोन्ही संघ एकमेकांसमोर उभे आहेत। राष्ट्रगीताला राष्ट्रगीताला थोड्याच वेळामध्ये सुरुवात केली जाईल, परंतु आपण वाट पाहतो ती ड्रोन कॅमेराची। संपूर्ण मैदानाचं चारी भोवताली दृश्य अगदी टिपलं जाईल। ड्रोन इथे अवेलेबल नाहीये, परंतु मी प्रेक्षकांना विनंती करतो, थोड्याच वेळामध्ये आमचे मुख्य आयोजक प्रवीणदादा पाटील जेव्हा येतील त्यावेळी आपण राष्ट्रगीताला सुरुवात करू। अगदी जबरदस्त पर्सनॅलिटी आणि फायनलची मॅच आहे। प्रवीण दादा इथे तयार आहेत, अगदी मैदानामध्ये जातील। मी पाहुण्यांना विनंती करतो, बोल्ला शेठ पाटील, नितेश दादा, त्यांचे खास मित्र आपण देखील पाहुणे मैदानाकडे रवाना व्हायचंय। राष्ट्रगीताला सुरुवात करण्यापूर्वी सर्व प्रेक्षकांना विनंती करेल की जे प्रेक्षक बसलेत, आपल्या देशाचा अभिमान राष्ट्रगीत इथे सुरू केलं जाईल, आपण सर्वांनी उभे राहायचंय। फायनल दोन संघ एकमेकांसमोर खेळतायत। पाहिजे सर्व क्रिकेट रसिकांना विनंती असेल, आपण ज्या जागेवरती बसलात आपल्याला विनंती आहे आपण उभं राहायचंय। खऱ्या अर्थानं राष्ट्रगीताने इथे मात्र सुरुवात पाहायला मिळेल। या स्पर्धेला उपस्थित जयदास तेलवणे युवा नेते यांना सुद्धा विनंती असणार आहे, आपण सुद्धा जायचंय मैदानावरती सर्व मान्यवरांच्या बरोबर। तसेच सोमनाथ पाटील साहेबांना सुद्धा विनंती असेल, आपण सुद्धा खेलपट्टीवर जायचं आणि तिथे सर्वांसमक्ष या ठिकाणी आपण तसेच बाबूराव पाटील यांना सुद्धा विनंती असेल आणि स्वागत असेल आपलं या खारघर प्रीमियर लीग मध्ये। अनेक मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांच्या समोर सर्व खेळाडूंचे या ठिकाणी आपण पाहतोय। जरूर महेश डलवी या संघाचे ओनर्स आहेत, त्याचबरोबर पूजन ठाकूर आहेत। सकाळी आपण पाहिलं तर पुलाजी ठाकूर यांनी सुद्धा बक्षिसांची खैरात केली होती। VRCC बेलपाडा रमेश काकडे प्रतिष्ठान, VRCC बेलपाडा विपक्ष सिद्धी प्रतिष्ठान, प्रेमनाथ 11 मुरबी, अशी ही लढत होत असताना मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळते। एक जबरदस्त लढत पाहायला मिळेल यात शंका नाही। मात्र खेळाडू सर्व या खेळपट्टीवरती आणि त्यांच्या समेत मान्यवर आणि लगेचच राष्ट्रगीताला सुरुवात होईल। DJ श्री सावंत सर्व्हिस जाताडे, प्रशांत आणि अक्षय यांना विनंती आहे। हॅलो, तर मी सर्व प्रेक्षकांना विनंती करतो की जे प्रेक्षक बसलेत आपण उभे राहायच्या जागेवरती। आपण भारतीय आहोत आणि भारतीय असल्याचा आपल्याला अभिमान असला पाहिजे। भारत लोकशाही असा देश, सर्वांना स्वातंत्र्य आहे। ज्या कोणी प्रेक्षकांनी खेळाडूंनी कॅप परिधान केली ती काढायची आहे। निजय मास्टर आपण तयार रहा। सर्व प्रेक्षक राष्ट्रगीताला आपण सुरुवात करतोय। एक साथ सावधान। जनगण मन अधिनायक जय हे।
धन्यवाद. तर या दरम्यान प्रेक्षकांना विनंती की खेळाडू आपण जागेवरती थांबा. आपण श्रद्धांजली अर्पित करणार आहोत. निश्चित जगातील सर्वात उत्कृष्ट गोलंदाज ज्याने सर्वाधिक वेगवान चेंडू 2006 मध्ये फेकला आणि दुसऱ्या क्रमांकावरती त्या चेंडूची नोंद आहे. लेग ब्रेक का सुलतान, लेग स्पिनर असा गोलंदाज शेन वॉन याला आपण श्रद्धांजली अर्पण करूया. त्यानंतर स्पर्धेच्या माध्यमातून जे सर्व स्टँड आहेत, स्वर्गीय प्रेमनाथजी घरत स्टँड, स्वर्गीय प्रीतमजी घरत असतील, स्वर्गीय कृष्णाजी कोहली स्टँड, स्वर्गीय कालरामजी महादू पाटील स्टँड, स्वर्गीय रमेश कचऱ्या काकडे स्टँड, या सर्वांना श्रद्धांजली अर्पण करूया. एक साथ सावधान. ओम शांती ओम. धन्यवाद प्रेक्षक सहकार्य केल्याबद्दल. टॉस केला जाईल खेळपट्टीवरती. फायनल मॅच ज्या क्षणाची आतुरतेने आपण वाट पाहत होतो, टॉस झालाय परंतु तोच क्षण इथे येऊन ठपलाय. अगदी दोन्ही संघांनी वन साइड आणि काटेकी टक्कर असलेली सेमी फायनल जिंकली अजय, आणि फायनलचं बिगुल वाजलंय दोन संघामध्ये. एका बाजूला रमेश काकडे प्रतिष्ठान VRCC बेलपाडा संघ मालक आहेत राजेशजी काकडे, आणि दुसऱ्या बाजूला सिद्धी प्रतिष्ठान प्रेमनाथ 11 मुरबी संघ मालक आहेत फुलाजी ठाकूर आणि कॅप्टन आहेत ओमकार पाटील. एका बाजूला सागर मोरबेकर, दुसऱ्या बाजूला ओमकार पाटील. 6 ओव्हरची मॅच. रोशन मॅच तर रंगणार, कारण फायनल आहे. 1 लाखाचं बक्षीस आहे आणि मॅन ऑफ द सिरीजला बाईक फायनल फर्स्ट किंवा सेकंड नंबरच्या टीमच्या खेळाडूंनाच मिळणार. चांगल्या पद्धतीनं इथे संकल्पना पाहायला मिळते आणि या स्पर्धेतील मॅन ऑफ द सिरीजची बाईक कुणाच्या नावावरती जाईल हे पाहावं लागेल. 6 ओव्हरची ही लढत पाहायला मिळेल आणि 6 ओव्हर्स मध्ये टोटल 5 धुरंधर गोलंदाजांचा इथे वापर केला जाईल आणि 5 महारथी कशा पद्धतीनं इथे गोलंदाजी आखतील हे पाहावं लागेल. एका बाजूला सिद्धी प्रतिष्ठान प्रेमनाथ 11 मुरबी त्यांच्या विरोधामध्ये खेळत असताना VRCC बेलपाडा. अगदी बरोबर. आपण पाहू शकतो मैदानाच्या आतमध्ये आमचे मुख्य आयोजक नगरसेवक एक्स स्टँडिंग चेअरमॅन प्रवीण दादा पाटील, ज्यांच्या वतीने सिडको सोबत चर्चा करत असताना 80 गुंठ जमीन जिथे खारघर विभागाला मैदान मिळवलं आहे त्याचं लवकरच उद्घाटन आणि कामकाज सुरू केलं जाईल. ते असे आमचे दमदार नगरसेवक, कार्यसम्राट नगरसेवक प्रवीण दादा पाटील आणि त्यांच्या समवेत A1 जोडी बोलनाथ शेठ पाटील, नितेश दादा पाटील आणि संपूर्ण भारतीय जनता पार्टीचे अजून एक नगरसेवक सन्माननीय रामजीबाई बेरा आणि संपूर्ण मित्रमंडळी इथे सहकार्य करत असताना KPL 2022 ला मंचकावरती पाहुण्यांची इथे मात्र रॉयल एंट्री पाहायला मिळते. परंतु या स्पर्धेतील यशस्वी पाईक असतील ते आमचे विशालजी नाईक यांच्या माध्यमातून जबरदस्त इव्हेंटमेंट मॅनेजमेंट पाहायला मिळतं. अगदी बरोबर. पडद्यामागचे कलाकार कोण असेल तर संदीपजी वास्कर आणि विशालजी नाईक हे देखील पडद्यामागचे कलाकार आहेत आणि संपूर्ण खारघर विभागातील हे 8 गावातील मित्रमंडळ आणि संघ. यानंतर खूप चांगलं असं आयोजन कॉपरेट करत असताना आपण महेशजी दळवी यांना देखील पाहू शकतो. जेवढं सहकार्य सर्वांनी केलं त्या सर्वांचं मनापासून आभार. त्यानंतर आमचे नैना मंडप डेकोरेटर्स आमचे सुभाषजी असतील यांचे चांगले योगदान या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळतं. एखाद्या नव्या नवरीसारखे नटलेले मैदान, चांगल्या पद्धतीनं स्टँड पाहू शकाल, अनेक पाहुण्यांचे कटआउट आणि त्यानंतर एक जबरदस्त आपण हे सुवर्ण मंच पाहतोय. अगदी बरोबर. आपण प्रेक्षकांची अगदी गर्दी पाहतो. चारी बाजूला खचाखच भरलेलं मैदान. समोर स्वर्गीय रमेश काकडे स्टँड ज्या नावाने संघ फायनल खेळतो आणि दुसऱ्या बाजूला अजून एक स्टँड आहे स्वर्गीय प्रेमनाथ मुरबी स्टँड, तो देखील संघ फायनल मध्ये आहे. सिद्धी प्रतिष्ठान मुरबी आणि फाईट करतो रमेश काकडे प्रतिष्ठान बेलपाडा. या 2 संघांचं बिगुल वाजलाय. अंतिम टप्प्यामध्ये पोहोचलाय. चॅम्पियन कोण होणार या प्रश्नाचं उत्तर येणाऱ्या इथे 72 चेंडू मध्ये. रोशन मेगा फायनल यासाठी केला होता अट्टास की शेवट गोड बाबा, आणि शेवट मात्र गोड पाहायला मिळतो. जे स्वप्न पाहिलं होतं या प्रीमियर लीगचं खऱ्या अर्थानं
या स्पर्धेचं 12वं वर्ष पाहतो आणि खऱ्या अर्थाने 6 वर्षां अगोदरपासून ही चांगल्या पद्धतीनं नियोजनबद्ध ही स्पर्धा इथे पाहायला मिळते आणि या स्पर्धेचा मेगा फायनलचा हा सामना पीटीसीच्या माध्यमातून या स्पर्धेला कव्हर केलं जातं. सर्व टीमचा मनपूर्वक आभार. वेलकम टू ऑल व्ह्युअर्स. पीटीसी लाईव्ह फायनल मॅच. दोन्ही संघ एकमेकांसमोर आहे. प्रेक्षकांना विनंती आहे, दोन्ही संघांसाठी टाळ्या. अंतिम मॅच. तर यानंतर मयूरदादा चिपळेकर आणि संपूर्ण टीम मित्रमंडळ यांचं प्रवीणदादांच्या वतीने हार्दिक स्वागत आहे. पहिला बॉल KPL 2022 सागर मोरबेकर विरुद्ध ओमकार पाटील. कोण होणार चॅम्पियन, बेलपाडा की मुरबी? आणि ही चांगली मॅच शेबाग विरुद्ध विकी पाटील. व्हेरी क्लोज, व्हेरी क्लोज. अपील 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 मध्ये जोश उत्साह परंतु विश्वासी कमी. रोशन पाटील बघा इथे चालाकी वापरली विकेट किपर तेजस जोशीने. तेजोमय असं हे कार्य पाहायला मिळतं. यष्ट्यांच्या मागे जोराचा अपील तिथे घडला गेला. बॅटिंग मार्कवर पाहायला मिळतो मुरबी गावातील हा विकी पाटील आणि याची विकेट किती मोठी आहे इथे पाहायला मिळतं. नेक्स्ट बॉल राईट मोड द विकेट. जोराचा अपील 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 आणि फक्त अपील पाहायला मिळते. लगातार 2 चेंडू गणिक अपील पाहतो आणि इथे बॅट कटचा इशारा देत आहेत 2 पंच. अगदी बरोबर रोशन. अपील इतकी जोरदार होती कारण विकेट मोठा आहे. विकीला लवकर आउट केलं तर फायनल 90% आपल्या हातामध्ये येईल. त्यामुळे अपील जोरदार आहे. लगातार 2 वेळा अपील केली जाते विकी पाटील साठी. रोशन हाच खेळाडू KPL मध्ये 27,000 पॉइंट मध्ये विकला गेला. सर्वाधिक महागडा खेळाडू कोण असेल तर तो हा विकी पाटील. आणि नक्कीच या विकी पाटील साठी झालं इथे मिळलं जातं आणि षडयंत्रामध्ये अडकवण्याचा हा प्रयत्न पाहायला मिळतो. गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅकवर पाहायला मिळतो. शहबाज शेख, अरबाज शेख यांचे बंधू पाहायला मिळत आहेत गोलंदाजीच्या मार्कवर. ओमकार पारवे, रांजणपाडा. अगदी हा चेंडू ऑफस्टंप होतो. पिच होतोय. व्हाईट बॉल अवे फ्रॉम द बॉडी. खूपच बाहेर गेलेला बॉल होता शहबाज शेखचा. अरबाज शेख यांचे बंधू देखील आहेत. अरबाज कडे जो वेग आहे तोच वेग शहबाज कडे आहे. परंतु लाईन चांगली असेल तर शहबाग या मॅच मध्ये कमबॅक करू शकतो. कारण किती वेगवान चेंडू तुम्ही फेकता त्याला महत्व नाहीये, तुमच्या लाईनला महत्व आहे. अगदी हा बॉल खोलवट टप्प्याचा ऑन साइडला ड्राईव्ह केला डीप लॉंग ऑफ कडे. ओमकार पाटील कडे हा बॉल. हाच तो संघनायक ज्याने चांगली मॅच जिंकली. अगदी बरोबर 2 सेमीफायनल मध्ये पाहिलं पेडगावचेच खेळाडू ज्याने 4 बॉल 4 षटकार मारले. एक होता तेजस जोशी आणि दुसऱ्या सेमीफायनलला होता सोहेल शेख. 4 षटकार मारल्यानंतर मॅचचं टर्निंग पॉइंट घडलं आणि दोन्ही खेळाडूने चांगली बॅटिंग केली मी तर म्हणेल. परंतु ही मॅच मात्र अस्तित्वाची लढाई पाहायला मिळते. इथे जिंकल्यानंतर अजिंक्य पदावरती सोनेरी अक्षरामध्ये नाव कोरले जाईल. येता क्षणी प्रेमात पडतील अशा इथे ट्रॉफ्याज पाहायला मिळत आहेत. गोलंदाज तयार. राईट मोड द विकेट. अगली पेशकश. चांगला फटका पाहायला मिळतो. या फलंदाजाचा पाहण्याजोग, त्याचा हुनर, त्याचा जिगर तितकाच लांब खेळतोय विकी पाटील. सिक्सर. खोदून काढला. ऑफ स्टंप वरती बॉल पिच केला होता परंतु त्याला पाठवलं डीप स्क्वेअर लेगच्या वरून. 6 रनों के लिए. ओ हा फटका देखणीय फटका होता परंतु क्षेत्ररक्षक पॉइंट कडे असताना इथे काय घडलं? 2 अंपायर एकमेकांकडे बघत आहेत. खेळाडू सेलिब्रेशन करतायत परंतु पंचांचा निर्णय अजूनही आला नाहीये. हे काय घडलं मैदानामध्ये रोशन? हा झेल गेला की टॅपिंग बॉल गेला हा प्रश्न पंचांना पडलाय. परंतु सेलिब्रेशन सांगतोय की पूर्ण कॉन्फिडन्स आहे खेळाडूंना. सॉफ्ट सिग्नल सुद्धा खूप काही सांगून जाईल या मॅच दरम्यान. विकेटची किंमत किती आहे ही सुद्धा पाहायला मिळेल इथे, कारण जोडी चांगल्या पद्धतीने पाहायला मिळते. विकी पाटील तर एका बाजूला, ओमकार पारवे. किंमत तर भरपूर आहे. थर्ड अंपायर कडे हा निर्णय सोपवलाय. इथे पुन्हा एकदा चाचपणी केली जाईल. अंपायर तुमचं कॉल सॉफ्ट कॉल आम्हाला दर्शवायचा आहे, ते महत्वाचं असेल. आयोजकांची सूचना येते कारण 27,000 पॉइंट विकी पाटील कडे आहेत. सर्वात महागडा खेळाडू. सॉफ्ट सिग्नल अंपायर पुन्हा एकदा दर्शवा आयोजकांना. कंट्रोल रूम मध्ये नीरजी राणावत सर उल्वे
आणि त्यानंतर आमचा केडी ब्रदर्स पीटीसी सज्ज असताना इथे चाचपणी केली जाईल आणि इथे नीरजी राणावत कंट्रोल रूम मध्ये होते आणि या सर्व टीमचा आयोजन कमिटी इथे सज्ज आहे आणि त्याचा इशारा येतोय खेळाडू विकी पाटील बाद. अप्रतिम दर्जाचा आपण चेंडू पाहिला राईट ओव्हर द विकेट न मारा करत असताना गोलंदाज शाबाज शेख आणि हा चेंडू पाठ टॅप करण्याचा प्रयत्न होता तिथे अनसक्सेसफुल आणि झेल मात्र देऊन गेला आणि खेळाडू बाद झाला विकी पाटील. अगदी बरोबर रोशन. दोन खेळाडू होते, एकाकडून झेल सुटला होता, दुसऱ्याने त्याला बॅकअप दिला, परंतु चेंडू ज्याप्रमाणे हवेमध्ये उडला होता त्यावेळी असं वाटलं की ही चेंडू अगदी बॅटच्या वर लागला टॉप एज वरती आणि फलंदाज विकी बॅक टू डग आउट. आता भरपूर खुश आहे तो, अर्थात बॉलिंग करणारा संघ. कौतुक करावंच लागेल टीम रमेश काकडे प्रतिष्ठान, माफ करा सिद्धी प्रतिष्ठान प्रेमनाथ 11 मुरबी संघाचं. शेबाज शेख कमबॅक करतोय, परफेक्ट लाईट लेथ ओमकार विकी पाटीलचं विकेट घेतलं आणि यावेळी आपला आत्मविश्वास थोडासा वाढताना पाहतो गोलंदाजचा. हा बॉल उडून दिलाय, फेकून दिलाय डीप लॉंगांच्या वरून सीमा पलीकडे. खारघर कार्निवल मध्ये बॉल गेला, 6 रनों के लिए. हम जो कुछ कर ओव्हरचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर गुणतालिकेवरती धावा पाहायला मिळत आहेत. एका गडाच्या मोबदल्यानंतर टोटल 15 रन्स. इथे समालोचन कक्षमध्ये मच्छिंद्र पाटील सर, पनवेल क्रिकेट समालोचन असोसिएशनचे अध्यक्ष, त्यानंतर सल्लागार संतोषजी गरज सर पेठ असतील, त्यानंतर प्रवीण टेंबे वलप, मी स्वतः रोशन पाटील शिरवली, त्यानंतर आमचे स्कोरर पाहायला मिळतं प्रीतम आणि त्यानंतर अजय वर्तेकर मॅम फ्रॉम कोपरा. अगदी बरोबर. पनवेल प्रीमियर लीगचे सर्व आयोजक आहेत ते ज्यांची आपण नावं घेतली, परंतु पनवेल प्रीमियर लीगला सर्वात चांगलं सपोर्ट जर कोणी दिला असेल ना तर प्रवीण दादा पाटील. कारण प्रवीण दादा पाटील यांच्या वतीने परमिशन मिळाली PPL ला. हे सर्वात चांगलं योगदान प्रवीण दादाचं होतं. आणि त्यानंतर राजेशजी काकडे यांचंही चांगले योगदान राहिलं होतं आणि त्यांचाच संघ इथे खेळताना पाहायला मिळतो. अगदी बरोबर रोशन. 6 ओव्हरची मॅच आहे, 1 ओव्हर 15 बनल्यात. चांगली धावसंख्या, विकी लवकर आउट झाला, परंतु 30 बॉलचा खेळ बाकी आहे. आतापर्यंत 5 ओव्हरची मॅच होती रोशन, आणि या दोन्ही संघांनी मला वाटतं जो रमेश काकडे संघ खेळतो त्या संघाने 2 वेळा इथे 100 धावा बनवण्याचा विक्रम केलाय, त्यामुळे 6 ओव्हरची मॅच आहे. इथे चांगल्या पद्धतीने सक्सेसफुल आयोजन घडले जातं. पाहुण्यांची आपल्याला तुफान हजेरी पाहायला मिळते. सर्व पाहुण्यांचं मनपूर्वक स्वागत. अर्पुणी या पुष्पगुच्छ भाव सुमनांचे प्रेम बरे स्वागत करूया मान्यवरांचे. प्रिय सन्मान्य सौजन्यशाली पाहुणे आली म्हणे प्रसन्न झाली, पाहुणे आली म्हणे प्रसन्न झाली. प्रवीणजी पाटील आणि त्यानंतर रामजी बेरा साहेबांकडून आपलं मनपूर्वक स्वागत. राजेशचा हा पहिला बॉल, सोहेल शेख गॅप मध्ये बॉल खेळतो, फ्लाय स्लिप कडे चेंडू गल्ली मधून दिल्लीकडे, सीमा पार, 4 रन. आणि राजेशचं स्वागत झालं पहिल्या बॉल वरती, सोहेलच्या बॅट मधून चौकार. हिऱ्याची अंगठी पाहायला मिळते खारघर प्रीमियर लीग मध्ये. प्रवीण अगदी बरोबर. कारण याच फलंदाजाने सेमीफायनल 2 मध्ये 4 बॉल 4 षटकार मारले आणि चांगली बॅटिंग केली. त्यानंतर सागर मोरबेकरने देखील षटकार कुठला आणि मॅच जिंकली. ते अर्थात याच संघाने. चांगली बॅटिंग लाईन देखील आहे, परंतु राजेश साठी चॅलेंज असेल सोहेल शेखला खेळणं. बॅक टू द बॉलर ड्राईव्ह, हा फटका ऑन साइडला गॅप मध्ये अगदी समोर आमदार प्रशांतजी ठाकूर यांच्या कटआउट जवळ बॉल जातो, सीमा पलीकडे 4 रन.
नावाचा मित्र परिवार मोठा पाहायला मिळतो आणि खऱ्या अर्थानं एक रेशीम गाठ जोडणारे हे व्यक्तिमत्व आणि यांच्या माध्यमातून हा क्रिकेटचा रंगारंगी सोहळा याची देई याची डोला गजर क्रिकेटचा सोहळा आनंदाचा आनंदमय वातावरण खारघर प्रीमियर लीगचं आणि प्रशांतजी ठाकूर यांना चरणस्पर्श करणारा हा फटका होता. इथेही चांगली चपराक पाहायला मिळते. सुंदर पद्धतीची फटकेबाजी मिळतील टोटल 4 लगातार. मार्केटमध्ये किती नवीन संघटना आले. रोशन, आपण KPL चं उदाहरण आता समोर बघतोय. गोलंदाज कॉलनी मधून खेळतोय आणि फलंदाज ग्रामीण मधून खेळतोय. हेच तर KPL चा उद्देश आहे की कॉलनी आणि ग्रामीणचे खेळाडू एकत्र खेळावे. ही प्रवीण दादांची संकल्पनेला फायनली यश मिळतंय. बघा, बॉलर देखील राजेश आणि बॅट्समन देखील सोहेल शेख. चौकारांचा मारा, 3 बॉल 3 चौकार, हॅट्रिक पूर्ण. सोहेल शेख पुन्हा एकदा फॉर्म मध्ये. लेफ्ट हँड बॅट्समन इज किल द बॉलर आपण म्हणू शकतो. किंग मेकर बनतो सोहेल शेख मॅच मध्ये. हा पटका मारण्याचा प्रयत्न बसलाय. गुडलँड स्पॉट वरती बॉल थोडासा वर हाईट फॅक्टर मध्ये. विकेट किपरच्या हातामध्ये डॉट बॉल. यावेळी लाईन थोडीशी वेगळी होती. अगदी बरोबर. सर्व धर्म समभाव अशी स्पर्धा आहे KPL. कोणताही गाव जात पात धर्म बघितला जात नाही. KPL मध्ये सर्व एक समान आणि मानव धर्म जपणारा असं KPL ला आपण रोशन म्हणू शकतो. नक्कीच राजकारणापलीकडे समाजकारण जोपासणारे व्यक्तिमत्व आणि यांच्याच माध्यमातून एक चांगल्या पद्धतीचं हे आयोजन पाहायला मिळतं. बॅकवर्ड स्वर्लेच्या दिशेनं ही चपराक पाहायला मिळते. तिथे फील्ड डिपार्टमेंट आहे सज्ज. टोटल मिळतील 2 रन्स. धावसंख्या मात्र कारगिल संघ जाऊन पोहोचतो 29 रन्स 1 गडी बाद. निश्चित संघ मालकांचे इथे आगमन झालंय. सिद्धी प्रतिष्ठान प्रेमनाथ 11 मोरबी संघाचे संघ मालक फुलाजी ठाकूर साहेबांचं आगमन झालंय. त्यांचा संघ फायनल मध्ये खेळतोय. आता बॉलिंग करतोय आणि आपल्या टीमला हे सपोर्ट करण्यासाठी आधारस्तंभ म्हणून व्यासपीठावरती आलेत रोशन. खऱ्या अर्थानं सर्व व्यक्तिमत्वांच्या माध्यमातून चांगल्या पद्धतीनं सपोर्ट सिस्टम ही भूमिका बजावली जातीये. वेगवान थ्रो इथे सफर झाला. नाराजी पाहायला मिळते ती सोहेल शेखची ओमकार पारवेवरती आणि इथे धोक्याची घंटा होती. त्यानंतर दुसरा गडी गारद होतोय. रमेश काकडे प्रतिष्ठान 11 टीमला हा लागणारा दुसरा धक्का. रायगड अनेक वर्ष डंका असलेला हाच तो प्रेमनाथ 11 मोरबी संघ आणि खऱ्या अर्थाने याचा एक गाजाबाजा पाहायला मिळतो. ओमकार पाटील असतील, विकी पाटील असतील, महेश दलवी असतील, त्यानंतर ठाकूर ब्रदर्स यांच्या माध्यमातून चांगल्या पद्धतीनं खेळाची आखणी झाली आणि स्वर्गीय प्रेमनाथ घरत मोरबी, स्वर्गीय प्रीतम घरत मोरबी हा सुद्धा स्टँड पाहायला मिळतो. अगदी बरोबर. समोर स्वर्गीय रमेश कचऱ्या काकडे स्टँड देखील पाहायला मिळतो. दोन्ही संघाच्या नावाने स्टँड देखील आहेत. मोरबी जिंकणार की बेलपाडा, बेलपाडा की मोरबी, हा प्रश्न आपल्या अगदी समोरासमोर आहे रोशन. परंतु या स्पर्धेचे पुरस्कर्ते जे आहेत स्वर्गीय कालराव महादू पाटील स्टँड, अगदी त्या दोन्ही स्टँडच्या मधोमध आहे आणि चांगलं समीकरण बघायला मिळतं मैदानामध्ये. नक्कीच हे समीकरण जोडतीलच ते फक्त असतील प्रवीणजी पाटील. अगदी बरोबर. मध्ये आयोजक आणि दोन्ही बाजूला ते 2 संघ जे फायनलची मॅच खेळतायत. एक अविस्मरणीय दृश्य, अद्भुत दृश्य बघायला मिळतंय. अक्षरशः योगायोग पाहायला मिळतो या स्पर्धेच्या वतीनं. खारघर प्रीमियर लीग 2022 आणि याची आपण मेगा फायनलची मॅच पाहता. पहिल्या 2 ओव्हर्स मध्ये चांगल्या पद्धतीनं धावसंख्या बनली जातीये. पंकजी जाधव यांच्याकडून लगातार 3 षटकांसाठी ओमकार पारवेसाठी 500 रुपयाची नगद राशी. अगदी मोरबी टीम साठी ज्याने सहकार्य केलं ते नरेशजी पाटील, मिथुनजी पाटील, जयवंत पाटील, अरुण पाटील आणि मंगेश पाटील या सर्वांचा आभार व्यक्त करतो ज्यांनी कोचिंग केली सिद्धी प्रतिष्ठान मोरबी टीमला. ओ इनसाइड आउट फटका पॉइंट कडे हा बॉल फेकून दिलाय. ओमकार वर्सेस ओमकार. एका बाजूला ओमकार पारवे, दुसऱ्या बाजूला ओमकार पाटील. चेंडूवर केलाय वार. चेंडू सीमा पार चौकार.
जे सन्माननीय अशरफ पटेल शाहबाज गाव यांचं देखील आगमन झालंय आणि बेलापूर गावातून आशिष जैन यांचं देखील हार्दिक स्वागत आहे KPL 2022 मध्ये. रोशन, चांगल्या पद्धतीनं ही जडणघडण पाहायला मिळते. मोठ्या संख्येनं पाहुण्यांची मांदियाळी पाहायला मिळते. क्रिकेट खेळाची रंगत आमच्या पाहुण्यांच्या संगत सर्व अतिथीगणांचं मनपूर्वक स्वागत. खारघर प्रीमियर लीग मध्ये षटक क्रमांक पाहायला मिळतं तिसरं आणि तिसरं षटक प्रगतीपथावर असताना टोटल 2 गडी बाद धाबा पाहायला मिळत आहेत. टोटल 34. 8 गाव परंतु 6 गावाचे संघ मैदानाबाहेर गेले. 2 गावाचे संघ मुरबी आणि बेलपाडा KPL ची फायनल खेळतायत. ओ क्लास टायमिंग, लेदर स्टाईल हा फटका, देखना फटका, अद्भुत अविस्मरणीय फटका. KPL शॉट ऑफ द डे, 4 रन. या खेळाडूवरती हल्ला बोल पाहायला मिळतो. बॅटिंग मार्कवर सज्ज असताना ओमकार पारवे या खेळाडूचा सुद्धा या प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून डंका पाहायला मिळतो. ओमकार पाटील मुरबी असतील, ओमकार पाटील खारघर आणि त्यानंतर ओमकार पारवे पाहायला मिळतो रांजणपाडा. ओमकार तयार. ओ मिस टायमिंगचा फटका, कव्हर्स कडे खेळाडू नाहीयेत परंतु चांगली फिल्डिंग, फक्त 1 रन. रोशन, आता फायनलची मॅच आहे. जर इथे काही चुका घडल्या तर 1 वर्ष वाट पाहावी लागेल KPL 2023 ची. नक्की ज्या पद्धतीनं चातक पक्षी पावसाच्या पहिल्या थेंबाची वाट पाहतो ना, त्या पद्धतीनं खेळाडू वर्ग आणि त्यानंतर क्रिकेट रसिक वर्ग खारघर प्रीमियर लीगची वाट पाहत असतात. न खऱ्या अर्थानं रॉयल थाटी पाहायला मिळतो या स्पर्धेचा. रॉयल राजेशाही थाटामध्ये या स्पर्धेची आपण पाहतोय मेगा फायनल. तयार. ओमकार विरुद्ध ओमकार, केला चेंडूवर प्रहार, बॉलला फेकून दिलं डीप स्क्वेअर लेगच्या वरून, सीमा पलीकडे 6 रन. जे प्रवीण करावकरच्या बॅट मधून षटकार आलाय. YCC हर्षाली 11 टीमचा खेळाडू, चांगला बॅटर आहे आणि प्रवीण करावकरचे बंधू जे संदेश करावकर आहेत ते देखील चांगला क्रिकेट खेळतात. रोशन, कडकड कडाड कडकड कडाड कडक खेळी पाहायला मिळते. ओमकार पारवे ऑन फायर. इथे प्रवीण सुद्धा प्रावीण्यपूर्वक खेळी आखतोय. ज्या पद्धतीनं ओमकारनं स्टार्ट दिलाय त्या जोग येता क्षणी इनायट नंबर 4 वरती प्रवीण करावकर सुद्धा चांगले फटके आपल्या बॅटच्या माध्यमातून इथे दाखवताना पाहायला मिळतो. पहिल्या 3 ओव्हरचा कार्यकाल समाप्त आणि पहिल्या 3 ओव्हरच्या खेळीनंतर 2 गडी बाद, धावसंख्या जाऊन पोहोचते 46 रन्स. रमेश काकडे प्रतिष्ठान बेलपाडा. स्कोरर इथे डिस्कस करतात. धावसंख्या 1 ने वाढेल. इथे टोटल 47 रन्स गुणतालिकेवरती रुजू असताना दोन्ही गुणसंख्या लेखक एकमेकांसमोर इथे बातचीत करतायत आणि त्यानंतर इथे निर्णय दिला गेला कॉम बॉक्स मध्ये. टोटल धावा पाहायला मिळत आहेत 47. प्रवीण, तर याच दरम्यान घरकुलचे क्राईम बेंच अधिकारी सचिन TK साहेबांकडून दोन्ही टीमला शुभेच्छा आलेत. त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत. 47 फॉर 2 विकेट. लास्ट 3 ओव्हर
रोशन, अच्छा मैच बनेगा। 3 ओवर का खेल बचा है। केपीएल 2022 का फाइनल मैच है। प्रवीण करावकर स्ट्राइक एंड पे है। बॉलिंग मार्क पर दीपक कडू, पप्या बेस्ट फील्डर ऑफ द 8 विलेज। काफी अच्छे फील्डिंग करते हैं, लेकिन बॉलिंग की ये बड़ी जवाबदारी उनके पास है। अच्छी गेंदबाजी करनी चाहिए पप्पू कडू को। फाइनल का मैच है, हर गेंद इंपॉर्टेंट होगी। ये 6 बॉल भी काफी इंपॉर्टेंट होगी इस मैच की। चैंपियन बनना है एक टीम को, बहुत ज्यादा ताकत लगानी होगी। केपीएल 2022 का खिताब जीतना है। क्या प्रवीण जीतेंगे या पप्या? ये गेंद शरीर पर फेंक कर थोड़ा सा टर्न किया, लेग कटर बॉल, बाहर की तरफ बॉल निकलते हुए। अच्छी बॉलिंग है पप्या कडू की। बल्लेबाज अक्रॉस द लाइन फाइन लेग के ऊपर से खेलना चाहते थे रोशन, लेकिन उन्हें बीट किया डॉट बॉल। 5 जिथे दीपक कडू हा गोलंदाज पाहायला मिळतो। क्षेत्ररक्षण सुद्धा चांगल्या पद्धतीचं दीपक कडू याचं असतं, परंतु गोलंदाजी तितक्याच घातक पद्धतीनं इथे सफर करावी लागेल। लॉंग ऑफच्या दिशेनं चेंडूला मात्र पकडलं गेलं। इथे थ्रो थोडीशी चुकीची झाली आणि तिथे ओमकार पाटील नाराज पाहायला मिळतो दीपक कडू वरती। आणि टोटल या चेंडू गणिक धावा बनताना पाहिल्या 2 रन्स। बिल्कुल रोशन, हौसला तो ओमकार पाटिल को रखना होगा थोड़े से गुस्से में, लेकिन कहते हैं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल की मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। किससे मिलेगी मंजिल, कौन करेगा मजा, कौन बनेगा चॅम्पियन? 2 संघ जिंकण्याच्या इरेशेने एकमेकांसमोर खेळताना पाहायला मिळत आहेत। चांगल्या पद्धतीनं बॅटल या 2 संघांदरम्यान इथे रंगताना पाहायला मिळतं। एका बाजूला सिद्धी प्रतिष्ठान प्रेमनाथ 11 मुरबी, त्यांच्या विरोधात रमेश काकडे प्रतिष्ठान बेलपाडा। दोन्ही संघांचा अभ्यास आहे गाढा। नेक्स्ट बॉल, चेंडू हवेमध्ये पाहायला मिळतो। मुक्त संचार बॅकवर्ड स्कोर लेगला। इथे दुसऱ्या प्रयत्नामध्ये अवघड असा असेल परावर्तित करण्याचा प्रयत्न होता, तिथे क्षेत्ररक्षक सज्ज होते। तेजस जोशी, तेजोमय कार्य त्यांचे पाहायला मिळतं। जी जानचे कार्य उत्पत्ती पाहायला मिळते, परंतु यश त्यांना प्राप्त झालं नाही। झेड जमिनीला भूदान। टोटल या चेंडूगणिक पाहायला मिळतात 2 रन्स। धावसंख्या आकार घेईल 50 पार, 1 पाऊल पुढे 51 रन्स। या ओव्हर मधील दीपक कडून चेंडूंची सफर केली 3। दीपक कडू वर्सेस प्रवीण करावकर, ये बैटल चल रहा है। तेजस जोशी की डाइव बहुत बढ़िया थी। फाइनल का मैच है, 100% कमिटमेंट दिया तेजस जोशी ने। जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। टैपिंग बॉल क्रिकेट खेला है, फ्लाई स्लिप फील्डर है थर्ड मैन की तरफ, और ये रन आउट का मौका बना। रन आउट हुए, प्रवीण करावकर की पारी समाप्त। दरिया दोस्ती दुनियादारी खऱ्या अर्थानं अजमावणार आहे हे व्यक्तिमत्व सन्माननीय प्रवीण शेठ पाटील यांच्या माध्यमातून साकार होणारी ही भव्य दिव्य स्पर्धा। आणि या स्पर्धेमध्ये प्रेक्षकांची तुफान गर्दी पाहायला मिळते। खचाखच भरलेले हे मैदान जाणता राजा मैदान क्रिकेट पर्वणीसाठी इथे सज्ज असताना प्रेक्षकांची तुफान गर्दी दर्दी खेल। केपीएल की बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी, आंखों में समाने वाली सुंदरता से भरी हुई ट्रॉफी, जिसे जीतने के लिए 2 टीम संघर्ष कर रही है चैंपियन बनने के लिए। काफी खूबसूरत केपीएल 2022 का ये नजारा देखने मिलता हुआ। रोशन, केपीएल की जो ट्रॉफी है उसके ऊपर खारघर सेंट्रल पार्क और गोल्फ कोर्स, इसकी बहुत अच्छी तस्वीर भी है। म्हणजे ही ट्रॉफी आहे एकात्मतेची, संघटनेची, एकजुटीची आणि एकाच छत्रछायेखाली आणण्याचं हे कार्य पाहायला मिळतं शहरी आणि ग्रामीण परिभागाला। सन्माननीय अतिथीगण दशरथ शेठ माद्रे, आपले मनपूर्वक स्वागत। रायगड जिल्हा ओबीसी सेल सरचिटणीस आणि त्यानंतर सुनीलजी महाले ट्रान्सपोर्ट इंजिनियर शिडको, आपले मनपूर्वक स्वागत। अप्रतिम फटकेबाजी इथे जारी आहे। गोलंदाज सज्ज होते दीपक कडू आणि या दीपक वरती प्रहारबाजी पाहायला मिळते आणि उत्तुंग पद्धतीनं ही फटकेबाजी मात्र जारी होत असताना यस दरम्यान सन्माननीय दशरथजी माते, रायगड जिल्हा ओबीसी सेल सरचिटणीस आणि त्यांच्या समवेत सुनीलजी महाले ट्रान्सपोर्टर इंजिन
सिडको यांचं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे KPL 2022 मध्ये. टोटल धावा पाहू शकाल. षटक मात्र फेकून झाले टोटल 4 आणि 4 ओव्हर्स मध्ये गुणतालिकेवर धावा पाहतो. 3 गडी बाद 57 धावसंख्येचं गुलमोहर हे मात्र धावफलकावरती फुलताना पाहायला मिळतं. पार रायगडातील आणि त्यानंतर पनवेल तालुक्यातील भारतीय जनता पार्टीचे वरच्या फळीतील नेते मंडळी ते सातत्याने पाहायला मिळत आहेत. अनेक दिग्गज चेहरे भारतीय जनता पार्टीचे पनवेल उनर रायगडच्या कानाकोपऱ्यातून या खारघर शहरामध्ये KPL मध्ये आले आणि प्रवीण दादांनी भरपूर माणसं कमवली आहेत मी तर म्हणेल आपल्या या जीवनामध्ये. नक्कीच त्यानंतर माननीय श्री रामजी भाई बेहरा यांनी चांगल्या पद्धतीनं पक्ष संघटना वाढवण्याचं कार्य केलं आणि भारतीय जनता पार्टीचा विस्तार या खारघर परिभागामध्ये पाहतो. याचं मुख्य कारण आहे प्रवीणजी पाटील. अगदी बरोबर. विकासाचं दुसरं नाव म्हणजे प्रवीणदादा पाटील. अगदी चांगलं असं स्पर्धा आणि त्यानंतर विकासाचं दुसरं नाव ते देखील असेल रामजीभाई बेरा साहेब. नक्कीच खांद्याला खांदा लावून या A1 जोडीच्या माध्यमातून चांगल्या पद्धतीची विकास कामं इथे घडली गेली. त्यानंतर या परिभागातील खेळाडूंसाठी एक चांगलं मैदान सुद्धा इथे उपलब्ध करून दिलं जात आहे. या दोन व्यक्तिमत्वांच्या माध्यमातून या पूर्ण व्यक्तिमत्वांना पूर्णपणे सलाम असेल. अगदी बरोबर. खारघर विभागामध्ये स्पर्धा होत नाही हा प्रश्न होता कारण मैदान उपलब्ध नाहीये, परंतु सिडकोच्या माध्यमातून आणि प्रवीण दादांच्या अतोनात प्रयत्नातून आपल्याला लवकरच 80 गुंठ जमिनीमध्ये चांगलं असं भव्य दिव्य मैदान खारघर परिसराला मिळताना बघायला मिळेल. रोशन, खऱ्या अर्थानं ग्रामीण परिभागातील खेळाडूंना इथे प्राधान्य दिलं जातं आणि त्याचोग शहरी भागातील खेळाडूंना सुद्धा इथे संधी देण्याचं कार्य पाहायला मिळतं. या प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून एकाच छत्र छायेखाली या सर्व खेळाडूंना आणण्याचं कार्य पाहायला मिळतं या दोन व्यक्तिमत्वांच्या माध्यमातून. अगदी बरोबर. कुठलाही भेदभाव केला जात नाही या स्पर्धेमध्ये. जात पात धर्म बघितलं जात नाहीये. प्रत्येकाला संधी दिली जाते आणि जिथे संधी मिळते तर संधी देणारा व्यक्ती कोण असेल तर प्रवीणदादा पाटील आणि रामजीभाई बेरा साहेब. परंतु पनवेल महानगरपालिकेतील एकमेव असे नगरसेवक ठरले गेले ज्यांनी मैदान सोडत केली या परिभागामध्ये. गोलंदाज सज्ज असताना परेश ठाकूर या गोलंदाजाची इथे वर्णी पाहायला मिळते. सिद्धी प्रतिष्ठान प्रेमनाथ 11 मोरबी टीमचा हा खेळाडू या ओव्हर्स मध्ये धावसंख्या रोखण्यासाठी सज्ज असताना राईट आर्म ओव्हर द विकेट इथे प्रहार करण्याचा प्रयत्न आहे. लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून चेंडू मात्र सफर केला जातोय. क्रिकेट किंग स्टार खेचतोय ब्रँडेड षटकार. ठाकुर आइए, स्वागत है आपका फाइनल मैच में. ओमकार पारवे 6 मारा है. दूसरी बॉल हवा में डीप लॉन्ग ऑन पर ओमकार टू ओमकार. ओमकार ने कैच पकड़ा. ओमकार पारवे का खेल समाप्त हुआ. रोशन, परेश ठाकुर को सफलता मिली. बहुत जल्दी कमबैक किया परेश ठाकुर ने. तात्काळ या खेळाडूने मात्र कमबॅक केलं. अप्रतिम चेंडू सफर केला आणि तिथे मात्र खेळाडू बाद होताना पाहायला मिळतो. ओपनिंग बॅट्समन ओमकार पारवे ज्याच्या बॅटमधून आपण टोटल धावा पाहिल्या 24 आणि हा खेळाडू मात्र बॅक टू द पवेलियन. फाइनल मैच में ओमकार 24 रन, बहुत बड़ा योगदान है अभी तक 4 बल्लेबाजों में और शानदार बल्लेबाजी. काबिल तारीफ प्रेजेंटेशन की तैयारी चल रही है हमारे इस मंच पर, लेकिन मैच बढ़िया है और चैंपियन टीम का यहाँ से इंतजार है. सागर मोरबेकर कप्तान अभी तक मैदान के अंदर है. योगेश मोरबेकर. रोशन, कप्तान पे बहुत बड़ी जवाबदारी होती है. भारत के कप्तान रोहित शर्मा जब से कप्तान बने तब से एक भी मैच भारतीय टीम ने नहीं हारी. ये कप्तानी होती है रोहित शर्मा के द्वारा. लगातार 12 लढतींमध्ये आपण त्याचा विजय पाहिला आणि त्याच पद्धतीनं विजयी महोत्सव साजरा करण्यासाठी हे दोन संघ खारघर प्रीमियर लीग मध्ये खेळताना पाहायला मिळत आहेत. टोटल 4 गडी बाद 63 धावा धावपटलावरती. योगेश मोरबेकर, परेश ठाकुर है सामने. और देखिए उछाल खाने वाली गेंद रफ्तार के साथ ऑफ स्टंप पे पिच किया. डॉट बॉल. अच्छी ओवर कर रहे हैं यहाँ पर परेश ठाकुर और बैटिंग भी काफी खतरनाक करते परेश ठाकुर.
खतरनाक पद्धतीची ही व्याप्ती इथे साध्य करावी लागेल. ज्या पद्धतीनं पहिल्या 3 ओव्हर्स मध्ये चांगल्या पद्धतीने धावा आपण बनताना पाहिल्या. रमेश काकडे प्रतिष्ठान बेलपाडा टीमच्या वतीनं आणि त्यानंतर धावसंख्या मात्र रोखली जाते. ओव्हर द विकेटनं हा चेंडू सफर केला. डायरेक्ट हिट झाली असती, पकबादा माघारी जावं लागले असतं, परंतु डॉट बॉल. इसी बीच सोहेल शेख इनके पिताजी इब्राहिम शेख ये मुकाबला देख रहे यहाँ पर आए, उनका भी हार्दिक स्वागत है. बहुत ही अच्छे रन बने, लेकिन 6 ओवर का मैच है, 100 रन तो लगने चाहिए फाइनल में रोशन. 100 नंबरी कामगिरी इथे आजमावणं गरजेचं असताना सुंदर पद्धतीचा हा फटका पाहायला मिळतो. स्वर्गीय प्रेमनाथ गरत मुरबी, स्वर्गीय प्रीतम गरत मुरबी स्टँड कडे चेंडू विस्थापित होतोय. मिळतील टोटल 4 चौकार. थैंक यू डीजे. 67 रन अंतिम बॉल परेश ठाकुर. 5वीं ओवर चल रही है, 29 बॉल का खेल समाप्त हो चुका है. 30 नंबर की गेंद. ओ मिस टाइमिंग शॉट गेंद हवा में है, वहां पर ऑफ साइड में कोई फील्डर नहीं और गेंद सीमा पर 4 रन. जे अतिशय बुलेट स्ट्रोक पाहायला मिळतात. बॅटिंग मार्कवर खेळाडू आक्रमक होतो, जो इनाइट नंबर 6 वरती आलाय. नाव आहे योगेश मोरबेकर. ऑन फायर. लगातार 2 चेंडू आपण 2 चौकार पाहिले आणि पहिल्या 5 ओव्हरचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर 4 गडी बाद 71 धावा धावपटलावरती पाहायला मिळत आहेत. रमेश काकडे प्रतिष्ठान बेलपाडा टीमच्या. व्हाट अ मैच. कहते हैं सपना एक देखोगे मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी. मुश्किल तो बहुत है, लेकिन संघर्ष करना ही पड़ेगा. सिद्धि प्रतिष्ठान प्रेमनाथ 11 मोरबी टीम को. खऱ्या अर्थानं परिस्थिती चांगल्या पद्धतीने हँडल करावी लागेल. परिस्थितीला शरण न जाता परिस्थितीवरती आता मात्र मात करावी लागेल. 2 संघ तितक्याच पद्धतीनं ताकदवर पाहायला मिळत आहेत आणि तुल्यबल संघांमध्ये येईल मात्र मेगा फायनलची लढत पाहायला मिळते. जरूर कभी हार मत मानिए जब तक आप मुकाबला जीतने जाते. रोशन कहते हैं मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता. इसलिए मन से कभी मत हारिए. खऱ्या अर्थाने हीच जीत पाहायला मिळते. खऱ्या अर्थाने पनवेल महानगरपालिकेच्या माध्यमातून कार्याची व्याप्ती, कार्याचा डंका वाजवणारे प्रवीणजी पाटील, त्यानंतर रामजीबाई बेहरा, पनवेल महानगरपालिका नगरसेवक यांच्या माध्यमातून साकार होणारी ही भव्य दिव्य स्पर्धा खारघर प्रीमियर लीग 2022 आपण मेगा फायनल पाहतो. राईट मोर द विकेट चेंडू सफर केलाय. अलॉंग द कार्पेट डीपेक्षा कव्हरच्या दिशेनं चेंडू जाईल. फिल्डर आहेत तैनात. मिळतील फक्त सिंगल. कैप्टन टू कैप्टन ने गेंद फेंकी गई. ओमकार पाटिल और सागर मोरबेकर, इन दोनों में से एक कैप्टन ये चैंपियन की ट्रॉफी उठाएगा, जिस पर सेंट्रल पार्क खारघर का एक नक्शा बना है. काफी खूबसूरत ट्रॉफी. एक कप्तान को ये मान मिलेगा, लेकिन जो भी कप्तान पीछे रहेगा उसे भी इंतजार करना पड़ेगा. लेकिन मैन ऑफ द सीरीज की बाइक मिलेगी पहले और दूसरे नंबर की. जो 24 खिलाड़ी है, 22 खिलाड़ी, उनमें से किसी एक को. शानदार प्रतियोगिता और शानदार प्लानिंग मैं कहूंगा KPL 2022 के माध्यम से. अप्रतिम दर्जाचं हे आयोजन. तितक्या चांगल्या पद्धतीने ही लढत पाहायला मिळते. खेळाचा पहिला पूर्वार्ध आणि गोलंदाज लॉगॉरच्या षटकामध्ये ओमकार पाटील ज्यानं पहिल्याच बॉल वरती फक्त सिंगल धावखर्ची केली आहे. दुसरा बॉल अटॅकिंग मूड मध्ये हा फटका पाहायला मिळतो. व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट. रोशन काबिलियत से भरा हुआ शॉट, कामयाबी से भरा हुआ शॉट. पाव के नीचे गेंद थी, खोद के निकाला, स्क्वायर लेग में 6 रन. कमाल का शॉट है रोशन, क्या कहोगे. टाइमिंग कमाल का था इनका. बुलंदी पॉवरफुली फटकेबाजी. धावसंख्येचं खोदकाम सुरू आहे खेळपट्टीवरती. काय फटकेबाजी जारी आहे. क्रिकेटचं मादक सौंदर्य प्रस्थापित करणारी ही खेळी पाहायला मिळते. बॅटिंग मार्कवर खेळाडू आहे योगेश मोरबेकर. अप्रतिम फटकेबाजी साध्य करतोय गोलंदाज ओमकार तयार. योगेश बैक टू द बॉलर ड्राइव.
अपने फॉलो थ्रो में गेंदबाज ने रोका, बहुत ही अच्छा कमबैक ओमकार पाटिल का। देखिए आपके सामने तेजस जोशी है, ओमकार पाटिल है, बड़े बड़े बल्लेबाज है, टारगेट बड़ा होना चाहिए ये जानती है रमेश काकडे प्रतिष्ठान टीम बेलपाडा। परंतु पहिल्या पूर्वार्धाचा विचार केला 6 ओव्हर्स मध्ये ज्या धावा येणं अपेक्षित होत्या त्या धावा मात्र इथे बनताना पाहायला मिळत नाहीये, परंतु 3 चेंडू अजूनपर्यंत आहेत शिल्लक आणि तिथे मात्र प्रतिवार करावा लागेल। डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू जातोय, फक्त पाहायला मिळते ती सिंगल आणि दुसरीचा प्रयत्न इथे खेळाडू पाहायला मिळतो रन आउट। कशाला कशाला वेडेपणा दो बॉल का खेल बचा है, कैप्टन टू कैप्टन इसे फिनिश करेंगे ओमकार वर्सेस सागर मोरबेकर। अच्छा बैटल यहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ। ओ व्हाट अ शॉट, इनसाइड आउट, डीप लॉन्ग अप के ऊपर से 6 रनों के लिए एक कैप्टन ने दूसरे कैप्टन को यह चुनौती दी है, लेकिन सेकेंड इनिंग में रोशन सागर मोरबेकर बॉलिंग करेंगे, ओमकार पाटिल उनके सामने बैटिंग करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। चांगल्या पद्धतीने बॅटल इथे रंगताना पाहायला मिळतं, चांगल्या पद्धतीची जुगलबंदी पाहायला मिळते। समोर बॅटिंग मार्कवर खेळाडू आक्रमक होतो, बॅटिंग मार्कवर सज्ज असताना खेळाडू सागर मोरबेकर क्रिकेटचे महासंग्राम इथे गाजवताना गोलंदाज ओमकार तयार। राईट मोड द विकेटने हा चेंडू सबर केला, इथे जोराची अपील होती परंतु पंच इशारा करतायत इट इज अ व्हाइट बॉल एक्स्ट्रा रन। टीम बेलपाड़ा इज वेरी हैप्पी, तालियां बज रहे हैं उनके डगआउट में, एक्स्ट्रा रन भी उन्हें जरूरी है इस मैच में। एक से स्कोर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। अंतिम बॉल 87 रन 90 के करीब पहुंच चुकी है। टारगेट सेट, बॉल फेंका जाएगा। केपीएल फाइनल मैच में कितने रनों का टारगेट होगा? स्वर्ग यहाँ पर सिद्धि प्रतिष्ठान प्रेमनाथ 11 मोरबी टीम को फाइनल के लिए ओवर द विकेट ओमकार उठा के फेंका है। एक कैप्टन ने दूसरे कैप्टन के ओवर में बड़ा शॉट मारा और इनिंग की समाप्ति की। पहली पारी समाप्ति हुई जिसमें बैटिंग करते हुए रमेश काकड़े प्रतिष्ठान बेलपाड़ा टीम ने स्कोर बनाए 93 और मैच जीतने के लिए चाहिए प्रेमनाथ 11 सिद्धि प्रतिष्ठान मोरबी टीम को 94 रन इन 36 बॉल। ज्या जोग धावा येणं गरजेच्या होत्या त्या धावा मात्र इथे म्हणताना पाहायला मिळतात। टोटल 93 आणि जिंकण्यासाठी या उत्तरार्धामध्ये 94 धावसंख्येची आवश्यकता। गुड अंपायरिंग पाहायला मिळते। नीरजजी राणावत सर उल्वे, त्यानंतर शशी मेहर सर नवी मुंबई आणि त्यानंतर शैलेश चव्हाण उरण या तिन्ही त्रिमूर्तींचं मनपूर्वक आभार। इसी कारगर शहर अध्यक्ष सम्मानीय ब्रिजेश पटेल इनका आगमन हुआ है, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। हॅलो, तर व्यासपीठावरती उपस्थित मान्यवर मंडळी, पाहुणे मंडळी यांचं आपण या ठिकाणी स्वागत करणार आहोत। यावेळेस मंचावर उपस्थित दशरथ म्हात्रे साहेब आलेले आहेत, रायगड जिल्हा ओबीसी सेल सरचिटणीस। त्याचबरोबरीनं आपण पाहतोय सुनील महाले साहेब ट्रान्सपोर्ट इंजिनियर सिडको ऑफिस यांचं या ठिकाणी आपण स्वागत करणार आहोत। विठ्ठलाची मूर्ती देऊन प्रवीणदादा पाटील यांच्या वर असलेल्या प्रेमाकातर आणि विनंतीला मान देऊन या खारघर प्रीमियर लीग मध्ये आपण या ठिकाणी उपस्थित राहिला त्याबद्दल आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल। सुनीलजी महाले साहेब ट्रान्सपोर्ट इंजिनियर सिडको ऑफिस। सावळे हे रूप रूप माझा सखा श्रीरंग, विठ्ठलाची मूर्ती देऊन या ठिकाणी वारकरी संप्रदायाची परंपरा राखत या आपण खारघर प्रीमियर लीग मध्ये पाहतो। प्रमुख मान्यवरांचं या ठिकाणी विठ्ठलाची मूर्ती देऊन स्वागत केलं जातंय आणि या स्पर्धेला आपण उपस्थित राहायला भेट दिली त्याबद्दल आपलं मनपूर्वक स्वागत आणि आभार। त्याचप्रमाणे मी विनंती करतोय रायगड जिल्हा ओबीसी सेल सरचिटणीस दशरथदादा म्हात्रे यांचंही स्वागत करावं अशी विनंती असणार आहे। उपस्थित मान्यवरांनी या ठिकाणी या वेळात वेळ काढून या स्पर्धेला आपण
भेट दिली त्याबद्दल पुन्हा एकदा आपण पाहतो विठ्ठलाची मूर्ती देऊन दशरथदादा म्हात्रे यांचं या ठिकाणी स्वागत केलं जातंय. त्यांचंही मनपूर्वक आभार की आपण वेळात वेळ काढून या कारगर प्रीमियर लीगमध्ये कारगर नगरीमध्ये आपलं या ठिकाणी आपण स्वागत असणार आहे. उपस्थित मान्यवरांचं या ठिकाणी स्वागत पाहला. तशीच आशिष जैन साहेब बेलापूर यांचंही स्वागत करण्याची विनंती मी प्रवीणदादा पाटील तसेच रामजीभाई बेरा यांना करतोय. मंचावर उपस्थित आशिष जैन साहेब बेलापूर तसेच अशरफ पटेल साहेब शहाबाज या मान्यवरांचं मंचावरती आगमन झालेलं आहे. त्यांचे मी मनपूर्वक स्वागत करतोय. आशिष जैन साहेब याचं आहे, त्यांचेही विठ्ठलाची मूर्ती देऊन या ठिकाणी स्वागत करण्यात आलेलं आहे. सावळ्या विठ्ठल आणि या खारघर परिसराची आणि म्हणूनच एक वेगळी संकल्पना देऊन प्रमुख मान्यवरांना या ठिकाणी आपण विठ्ठलाची मूर्ती देऊन सन्मानित करतोय. याच दरम्यान अशरफ पटेल शहाबाज यांचं या साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. त्यांचं या ठिकाणी स्वागत केलं जातं. स्पर्धेचा ओळख मोमेंटो आणि शाल पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं या ठिकाणी स्वागत केलं जाते. धन्यवाद मान्यवरांना. तसेच फुलाजी ठाकूर यांनाही विनंती करतो आपण सुद्धा स्वागत घेण्यासाठी यायचं आहे. सिद्धी प्रतिष्ठान प्रेमनाथ इलेवन मुरबी संघाचे ओनर्स फुलाजी ठाकूर यांचं या ठिकाणी स्वागत. तसेच जयदास तेलेने भारतीय जनता पार्टी युवा नेते यांचं या ठिकाणी स्वागत करण्याची विनंती मी प्रवीणदादा पाटील यांना करतोय. त्यांचं सुद्धा खूप मोठं कार्य या खारघर विभागामध्ये आहे. तसेच इब्राहिम शेख नक्कीच आपल्या मुलांना मात्र या ठिकाणी क्रिकेटचे धडे देत असताना एक चांगले क्रिकेटपटू बनवलेले म्हणजे पिताश्री सोहेल शेख आणि जिशान शेख क्रिकेटला दिलेले 2 हिरे आणि त्यांचेच पिताश्री इब्राहिम शेख या मंचावरती उपस्थित आहेत. त्यांनाही या ठिकाणी स्वागत करण्याची मी विनंती करतोय. तसे MS जोशी तसेच विनोद जोशी क्रिकेट क्षेत्रामध्ये नेहमी त्यांची उपस्थिती पाहिले. मी विनंती करतो इब्राहिम शेख यांना की आपण स्वागताचा स्वीकार करायचा आहे. प्रवीणदादा पाटील यांना विनंती असेल त्यांचे शाल पुष्पगुच्छ देऊन आपण स्वागत करावं अशी विनंती आहे. तसेच MS जोशी आलेले आहेत त्यांचे मनपूर्वक स्वागत. विनोद जोशी यांचे मनपूर्वक स्वागत. यायचंय महेंद्र जोशी MS जोशी आपण यायचंय. MS जोशी आपण यायचं आहे. तसेच भाई जोशी त्यांच्या समेत आहेत. मॅचकडे आपण थोड्याच वेळात मध्ये जाणार आहोत. 94 धावांचं लक्ष आहे. पहा अंतिम फेरीचा सामना KPLचा खारघर प्रीमियर लीगचा थरार नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळेल. थोड्याच वेळामध्ये ऐकूया आपण प्रेसिडेंट ऑफ पनवेल असोसिएशन मच्छिंद्र पाटील यांच्या आवाजातून. ओव्हर टू मच्छिंद्र पाटील सर. तसेच पहा वरिष्ठ नागरिक सिरको रिटायर कामगार वारकरी संप्रदायाची धुरा त्यांनी सांभाळले ते बाबुराव पाटील साहेबांचा या ठिकाणी सत्कार करण्याची विनंती मी रामजीभाई बेरा साहेबांना करतोय. पुन्हा एकदा आपण मैच कडे जाऊया. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया रोशन जी और बहुत बहुत शुक्रिया संतोष सर. चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर. आज के प्रतियोगिता का अंतिम मुकाबला खेला जा रहा है. जिस प्रकार से काफी चर्चा हो चुकी है इस प्रतियोगिता की, बहुत ही चर्चा हो चुकी है प्रतियोगिता की. आप कौन बनेगा यहाँ पर जीत का शहंशाह. 3 दिन की प्रतियोगिता. शाम सुहानी, ये मौसम काफी सुहाना. शाम अंगड़ा लेती हुई, परिंदी हवा में लहराते हुए, सूरज हमसे विदाई लेता हुआ, खचाखच बराबर स्टेडियम. बहुत ही शानदार विलोभनीय दृश्य बीच मैदान के ऊपर. और इस माहौल में बनेगा ये मुकाबला. ओमकार कप्तानी करते हुए मैदान पर जीत के लिए 94 रनों का लक्ष्य रखा है. 93 रन बना यहाँ पर. 6 ओवर के मुकाबले में पहली मर्तबा बल्लेबाज के लिए स्ट्राइक एंड पर ओमकार. लवली डिलीवरी, उतनी अच्छी शानदार गेंदबाजी. एक कदम भी आगे बढ़ा तो गिल्ली बिखर देंगे. यहाँ पर मानो चुनौती दी गेंदबाज कप्तान ने, एक कप्तान को चुनौती दी. डॉर्गिंग की समाप्ति. टीम का रुका हुआ स्कोर 94 रनों का लक्ष्य बीच मैदान के ऊपर. सम्मानीय हमारे प्रवीण शेठ पाटिल और रामजीभाई बेरा जिनके माध्यम से चलती हुई बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता का अंतिम दिन प्रतियोगिता का. सीधे बल्ले से खेला हुआ शॉट दिशा दी, केवल गेंद लॉक ऑफ में आती हुई खिलाड़ी मौजूद. एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा. यस संतोष सर. पारितोषिक आलेले आहे ओंकारसाठी 3 षटकारांसाठी. परमेश्वर यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे 3 षटकारांसाठी. There is a lot of discussion who is going to be champion and finally today we will get answer who is going to be champion. प्रवीण जी पाटिल जिनके युवा नेतृत्व में ये खारघर का विकास हम देख पा रहे हैं. एक बहुत बड़ी हस्ती और जिनके
यहाँ पर शुभ आशीर्वाद से ये प्रतियोगिता फल फूल रही है। अगले साल इस प्रतियोगिता में 8 नहीं बल्कि 16 या 16 से भी ज्यादा टीमें ली जा सकती है, क्योंकि काफी बड़ा सफर रहा इस केपीएल का। Over the wicket, improvisation shot. What a fantastic shot! Just one bounce over the top. That's a 4 runs. रखू मामा क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त धुंद। टेनिस की विश्व में पहली मर्तबा ये धुंद हमने सुनी है। शुक्रिया डीजे। तर याच दरम्यान जनार्दन परशुराम पाटील साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. पेंदरचे माजी सरपंच जनार्दन परशुराम पाटील साहेबांचं या ठिकाणी या व्यासपीठावरती हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. 6 रन टीम का स्कोर ओलंपिक जोड़ी मैदान के ऊपर। अब समरा समरा के लिए व्हाट अ क्लासिकल शॉट, ब्रिलियंट फुटवर्क, शॉट लुक क्लास, क्लासिकल टाइमिंग। इट्स अ 4 रन्स। कि हमारे दशरथ जी मात्रे हमारे कॉलेज के फ्रेंड यहाँ से विदाई लेते हुए स्वागत है सभी मान्यवरों का। यहाँ पर पधारे हुए सभी अतिथिगणों का हम स्वागत करते हैं। और ये शानदार छक्का, सीधा 6 रन की मोहर लगती हुई, कमाल की टाइमिंग, गेंद सीमा पार, सीधा 6 रन। वेळेस पहा कॅमेरा फिरवायचा आहे. पीटीसी कॅमेरामन जनार्दन पाटील साहेब परशुराम पाटील साहेब पेंदरगावचे माजी सरपंच या ठिकाणी या व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. त्यांचं या ठिकाणी स्वागत केले जातंय. प्रवीणदादा पाटीलचे शुभ असते. मान्यवरांचं पुन्हा एकदा स्वागत आणि आभार. पुन्हा एकदा मॅच कडे या सामन्यामध्ये 16 रन यहाँ पर पहला ओवर का खेल समाप्त हुआ। पहले 3 गेंद में महज 2 रन और पिछले 3 गेंदों में 2 चौके एक छक्के लगाकर टीम मीटिंग कॉल की। पहले यहाँ पर ओवर के समाप्ति के बाद 16 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अच्छी क्रिकेट मैदान पर खेली जा रही है। 6 ओवर का मुकाबला। पहले जब बल्लेबाजी की रमेश काकड़े प्रतिष्ठान बेलपारा टीम ने तो उनका स्कोर था 15 रन और उनसे एक कदम आगे बढ़ते हुए टीम का स्कोर करारा जवाब देते हुए 16 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। क्या सुहाना सफर, ये परिंदे हवा में लहराते हुए, काफी शानदार माहौल, दर्शकों से खचाखच बराबर स्टेडियम, ब्यूटीफुल ट्रॉफीज हमारे सामने है। और ये ट्रॉफी को देखकर बहुत ही खूबसूरत ये समा और भी बहुत ही खूबसूरत बनता नजर आ रहा है। रायगढ़ का उत्सव काफी मशहूर है। रायगढ़ खारगर का पांडव कड़ा सबसे मशहूर है और खारगर शहर भी काफी मशहूर है दोस्तों। खारगर शहर उन्नति का शहर जिसे देखा जाता है, न कभी न सोने वाला शहर, 3 लाख से भी ज्यादा आबादी रहने वाला शहर, बहुत ही बड़ा शहर माना जाता है। उस शहर में ये खूबसूरत लम्हा हम देख पा रहे हैं। एक ओवर का खेल समाप्त हुआ। टीम का स्कोर है 16 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। समरा पटेल और ओमकार पाटिल इनके बीच में चलती हुई साझेदारी। नेवर की शुरुआत गेंदबाजी में जिशान शेख आते हुए। जिशान सैफी बहुत ही अच्छे गेंदबाज है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार नजारा। संतोष सर हमसे जुड़ चुके हैं, काफी मेहनत की उन्होंने इस प्रतियोगिता में रंग लाने के लिए। पिछले 3 दिन से इस प्रतियोगिता में हमारा साथ देते हुए आज A1 जोड़ी हमारी पनवेल क्रिकेट एसोसिएशन की मशहूर जोड़ी, हमारी A1 जोड़ी जिसे हम कहते हैं ये चॉकलेट बॉय, हमारे प्रवीण जी और उनका साथ निभा रहे रोशन, उनका भी स्वागत करेंगे। पीटीसी के माध्यम से चलता हुआ लाइव टेलीकास्ट, तेज हवा बह रही है क्योंकि ये तूफान है। ओमकार जब भी मैदान पर आते हैं तब तेज हवा बहती है क्योंकि ये तूफानी बल्लेबाजी करते हैं। कट कर दिया बैकफुट पर जाकर, गैप शॉट का सिलेक्शन, खिलाड़ी वहां पर मौजूद लेकिन गेंद जब तक फील किया जाए समय था बल्लेबाज के पास, गेंद को लेके गए। 3 खिलाड़ियों के सर पर हाथ है, 4 खिलाड़ियों के कमर पर हाथ है, 4 रन।
स्कोर बनता हुआ डीजे मास्टर मेहंदीच्या पानावरती बने उद्या जबरदस्त धुन बजाते हुए यहाँ पर डीजे मास्टर टीम का स्कोर 24। शानदार बल्लेबाजी। ओ रफ्तार के सौदागर पलक चपते के निकल चुके लेकिन ओमकार डेंजर एंड पर व्हाट्स गोइंग ऑन एंड व्हाट हैपन। अंपायर का किसी भी तरह का इशारा नहीं। यस रेपर के अंपायर ने तीसरे अंपायर के लिए, क्योंकि ओमकार सबसे बड़े खिलाड़ी है और अंपायर डिसीजन यहाँ पर देखा जाएगा। तब तक सुनेंगे डीजे के माध्यम से एक और सुमधुर संगीत। देखना क्या ओमकार यहाँ पर आउट है या नहीं है। यदि ओमकार यहाँ से आउट है तो यहाँ पर ये मुकाबला का नक्शा बदल सकता है। जिस ओमकार ने अब तक किसी भी मुकाबले में 30 से ज्यादा रन बनाए और पिछले मुकाबले में नॉट आउट रहे, कुल मिलाकर 40 मिनट विकेट पर डटे रहे और मुकाबला भी जीता था उन्होंने। और वही ओमकार, ये ओमकार देखना यहाँ पर बैट को ग्राउंडिंग भी किया है, लेकिन अंपायर का इशारा जब भी आएगा तभी हम ऐलान करेंगे। ये देखिए परिंदे कितने शानदार हवा में लहराते हुए, ऐसा लग रहा है कि हम खारगर में नहीं बल्कि गेटवे ऑफ इंडिया के सामने खड़े हैं। ये तेज हवा बहती हुई, समुंदर से जो हवा तेज आती हुई, इसी अंदाज में माहौल बनता हुआ, और क्या खूबसूरत समा है ये नशीली शाम। इस नशीली शाम में हम आपके साथ हैं। कहीं भी मत जाना दोस्तों, देखते रहना खारगर प्रीमियर लीग का ये शानदार यादगार सफर। सम्मान्य प्रवीण जी पाटिल जिनके माध्यम से और हमारे रामजी भाई बेरा जिनके माध्यम से फल फूलती हुई क्रिकेट की प्रतियोगिता, और विशाल नाइक हमारे महेश बोयर, हमारे शिव पाटिल का सभी का बड़ा योगदान रहा इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए। और हमारे पीडीसी फाउंडर यानी कि हमारे पनवेल क्रिकेट एसोसिएशन के आन बान शान हमारे संदीप जी भास्कर, इनका भी बड़ा योगदान रहा। यह संपार का फैसला नॉट आउट, यह संपार का फैसला नॉट आउट आ चुका है। इस फैसले के ऊपर काफी कुछ निर्भर था, क्योंकि ओमकार ऐसे खिलाड़ी है जब भी मैदान पर आते हैं हवा बहने शुरू होती है, तूफान सा थम जाता है। यस तो पीडीसी फाउंडर में बताते हुए साइड कैमरा यहाँ पर नहीं लगाया गया है, तो यहाँ से मिलेगा एक रन। माहौल काफी बन चुका है यहाँ पर। यह शाम सुहानी, एतवार का दिन, छुट्टी का दिन, और क्या समा है यहाँ पर मैदान के ऊपर। बहुत ही सुहाना सफर। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन 25 रन 25। कमेटी बॉक्स में सन्नाटा रखे प्लीज, हमारे पीछे बातचीत न करें, कॉन्सेंट्रेट करने थे हमें। लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन कमेंट्री। मजा आएगा दोस्तों खेल का। बहुत ही शानदार मुकाबला, ये समा सुहाना बनता नजर आ रहा है। कमाल की टाइमिंग, क्लासिकल टाइमिंग, गेंद सीमा पर सीधा 6 रन, समरा का जलवा। सुमित ढोंगरे की याद आई मुझे इस शॉट को देखकर, जिसी तरह से पीछा करते गेंद का उसी तरह से समरा ने पीछा किया। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार ये सुहाना सफर चलता हुआ। टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ, टीम का स्कोर 31 पर पहुंचता हुआ। जीत के लिए 94 रन बनाने और उसका पीछा करते हुए पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर। पहले ओवर में 16 रन बनने के बावजूद यहाँ पर एक और अच्छी बल्लेबाज करते हुए इस ओवर में अब तक 2 चौके 1 छक्के और कुल मिलाकर सिंगल के मदद से 4 गेंदों में 15 रन का इजाफा। 15 और 16 31। थैंक यू प्रीतम और अजय वर्तकर। शानदार गेंदबाजी, फिंगर गोज बाम पर, 1 more पास विकेट गोज डाउन, फिंगर गोज बाम पर, और पहला करारा सदमा लौटना होगा समरा पटेल को। बड़ा विकेट, बड़ी मछली हाथ लग चुकी है। पिंशेट क्योंकि ये युवा नेता है, ये कभी न थकेंगे न कभी रुकेंगे, हमेशा लोगों की सेवा करेंगे, और उन्हीं के सम्मान में रखी गई ये ट्रॉफी खारगर प्रीमियर लीग का ये शानदार यादगार सफर। उनसे कंधा मिलाते हमारे रामजी भाई भी बेरा उनका साथ निभाते हुए। पहला करारा सदमा यहाँ पर लौटना होगा बल्लेबाज को। टीम का स्कोर रुका हुआ 31 के ऊपर, यह पहला सदमा, लेकिन ओमकार अभी भी मैदान के ऊपर। शुरुआत हुई नए ओवर की। पहले ओवर में 16 रन बने, इस ओवर में भी काफी रन बने, 15 रन बने। पिछले 5 गेंदों में 300 के बैटिंग स्ट्राइक से रन बने। अंतिम गेंद इस ओवर की, फाइनल डिलीवरी ऑफ P2। ग्रेट डिलीवरी, गिरफ्तार के सौदागर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अपील,
लेकिन अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं। अंपायर ने कहा कि दैट वाज अ क्लियर आउट सिलेक्शन डिलीवरी एंड ऑफ द सक्सेसफुल ओवर, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत अच्छी हुई लेकिन आगाज भी अच्छा किया उन्होंने और यहाँ पर समापन भी अच्छा हुआ। 2 ओवर का गेम समाप्त हुआ 31 एक विकेट के नुकसान के पर 2 ओवर के समाप्त के तत्पश्चात। बनाना है तो दोस्तों पहले लाइव को सेट करो, उसके बाद प्यार करो। पहले प्यार ना करो नहीं तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। चलेंगे मैदान के ऊपर। इंस्टा का जमाना है। मामा हमारी तरफ देख रहे हैं। मामा आपको पता नहीं है इंस्टा फेसबुक पर क्या चलता है। चलेंगे मैदान के ऊपर। बहुत ही मजा आएगा मुकाबले का। रुक करेंगे मैदान की तरफ क्योंकि ये नई पीढ़ी है, ये नया जनरेशन है और ये नई पीढ़ी नई उम्मीद के साथ। 2 ओवर का कैच समापन हुआ 31 रन अभी भी आगे बढ़ रही है क्योंकि जब 2 ओवर का कैच समाप्त हुआ पहले बल्लेबाजी की थी रमेश प्रतिष्ठान बेलपाड़ा टीम ने, उनका स्कोर था 29 और जवाब में सिद्धि प्रतिष्ठान प्रेमनाथ इलेवन मुरबी का टीम है 31, यानी कि अभी भी मुरबी टीम आगे बढ़ पा रही है। मजा आएगा खेल का। पीटीसी भी हमारे इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। पीटीसी की तो हमारी जिंदगी अलग है, हमेशा लोगों को फोकस करने वाले। प्रेमनाथ नाम में ही दहशत छुपी हुई है और वही दहशत मैदान के ऊपर दिखाई दे रहे। दोस्तों ये मुकाबला इतना आसान नहीं होगा, देखते रहना। जिस तरह से पिछले 2 सेमीफाइनल के मुकाबले हुए हैं उसी अंदाज में मुकाबले होंगे। यदि पानी नहीं पिया तो पानी पी लो। यदि ये मुकाबला आपको देखना है तो आपको तैयार कीजिए, प्रिपेयर कीजिए खुद को क्योंकि मुकाबला बड़ा होगा। ओमकार अभी भी मैदान के ऊपर सेकंड पर बल्लेबाज है। तेजस जोशी नॉन स्ट्राइकर पर जिन्होंने पिछले मुकाबले को करवट दे दी, 4 छक्के लगाकर उन्होंने मुकाबले में वापसी दी थी अपनी टीम को। ओमकार सेकंड पर गेंदबाजी में तब्दीली। सागर कप्तान तो कप्तान कट करना चाहते थे लेकिन यहां पर ओमकार थोड़े से चूक है। 1 रन जरूर बन सकता है। ओमकार के एंड पर ही थ्रो फेंका जा रहा है। जानते कि ओमकार का विकेट संतोष सर कितना अहम बड़ा हो सकता है और यहां से मिलेगा 1 ही रन। हमारे केडी का भी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, पिछले 3 दिन से कड़ी मेहनत की है, साफ सुथरा यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है उनके भी माध्यम से, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। टीम का स्कोर अभी भी उनकी शादी हुई है लेकिन माहौल नहीं मिला उनको। शादी हुई है, शादी बर्बादी कहा जाती है, संभाल के रहना मेरे दोस्त। इस बीच अगेन आपकी बार फुल टॉस लेकिन गैप शॉट का सिलेक्शन खिलाड़ी पहुंच पाएंगे। थोड़ी सी धीमी हुई गेंद यहाँ पर टप्पा खाने के बाद लेकिन 1 ही रन। शानदार फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए। 1 से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। पहले ओवर में 16 रन, दूसरे ओवर में 15 रन, 31 रन बने 2 ओवर में और जैसे ही तीसरे ओवर का खेल शुरू हुआ अब रन नहीं बन पा रहे। संतोष सर इसकी वजह है क्योंकि P1 P2 का खेल समाप्त हो चुका है। कई खिलाड़ी पेट्रोलिंग कर रहे हैं यहाँ पर मैदान के ऊपर, इसके लिए मुकाबला काफी बड़ा होगा। ओमकार बार बार थकान महसूस कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं इस मुकाबले को जीतना कितना अहमियत रखता है। कप्तान तो कप्तान लेकिन यहां पर तिरछी निगाह से और ये बड़ा विकेट, बड़ी मछली हाथ लग चुकी है, मिशन फत्ते हो चुका है। ओमकार बैक टू द पेविलियन, बड़ा विकेट। आमचा प्रवीण पाटील, आमचा प्रवीण पाटील, आमचा प्रवीण पाटील दादा हायलाइट दिलदार रे, आमचा प्रवीण पाटील दादा हायलाइट दिलदार रे। बहुत बहुत शुक्रिया पर हमारे प्रवीण साहब जिनके यादों में ये धुन बजाई गई है। बहुत ही दोस्ती की दुनिया के राजा है, कई लोग हैं उनसे जुड़े हुए हैं, चाहे मुंबई हो, चाहे मुंबई हो, चाहे ठाणा हो, चाहे रायगढ़ हो, सभी जगह उनका जनसंपर्क काफी बड़ा है। लौट चले गए मुकाबले की तरफ। अच्छी गेंदबाजी, एक कप्तान ने कप्तान का शिकार किया, यानी कि एक शेर ने एक शेर का शिकार किया। संतोष सर हमने पहले भी कहा था कि एक जंगल में 2 शेर, एक पटरी पर 2 ट्रेन और एक घर में 2 औरत, टकराव तो होगा, आवाज तो आएगी, बर्तन की आवाज आती है और यहाँ पर टकराव होगा, बल्ले और गेंद का टकराव होगा मैदान के ऊपर। मजा आएगा यहाँ पर, खेल का मजा दुगना होगा। इस मैदान के ऊपर कौन सी टीम शेर बन पाएगी?
पटकी भी गेंद थी लेकिन शॉट को ठीक सर से नहीं खेल पाए खिलाड़ी वहां पर मौजूद लोगों पर, लेकिन एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। इक्का दुक्का से काम नहीं चलेगा। कप्तान की मैं तारीफ करना चाहूंगा, जबरदस्त गेंदबाजी की सागर मोरबेकर ने। पहले ओवर में उन्होंने 16 रन दिए थे, लेकिन फिर एक बार अपने आप पर भरोसा जताया उन्होंने और इस ओवर में एक भी चौका छक्का नहीं है और एक बड़ा शिकार भी प्राप्त किया उन्होंने। टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ 34 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। अब चिंता का माहौल बन चुका है, शाम सुहानी और ये माहौल काफी रंगीन बन चुका है। फुल टॉस गेंद, जस्ट दिशा दी गेंद को, व्हाट अ शॉट। क्लाइमैक्स यहां पर आता हुआ सीधा 4 रन। थैंक यू डीजे लता दीदी, हमेशा अमर रहेगी हमारे यादों में, हमारे ख्यालों में। जब भी संगीत बजेगा तभी लता दीदी आपकी याद हमें सताएगी। कमाल की शॉट ही, लेकिन यहाँ पर ठीक से गैप नहीं ढूंढ पा रहे खिलाड़ी वहां पर मौजूद। एक रन मिलेगा, दूसरे की कोशिश नहीं की जा रही है। ओह व्हाट अ थ्रो, ब्यूटीफुल थ्रो ऑन द स्टंप फ्रॉम बाउंड्री लाइन और यहां से मिलेगा एक ही रन। एक ही चौका लगा इस ओवर में। समापन हुआ, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। अब 3 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है यहाँ पर 39 जबकि बल्लेबाजी करते हुए पहले 47 रन बनाए थे 3 ओवर में, यानी कि अब आगे निकल चुकी है रमेश काकड़े प्रतिष्ठान बेलपारा टीम। 2 ओवर में यहाँ पर सिद्धि प्रतिष्ठान प्रेमनाथ मुर्बी आगे थी, लेकिन अब फासा बदल चुका है, समय बदल चुका है, वक्त बदल चुका है, शाम आंकड़े ले चुके हैं और मुकाबले में तब्दील हो चुके हैं। जीत के लिए 18 गेंदे 55 रन की आवश्यकता। क्या कहेंगे संतोष सर, मुकाबला काफी बड़ा होने नजर आ रहा है। हॅलो, तर डिस्बेस झालेला आहे, मैदानावर पाणी घेऊन जायचं आहे आणि आपण मच्छिंद्र सर विचार केला तर 3 षटकांमध्ये 39 आणि आता 3 षटकांमध्ये 55 धावा आणि एक विश्लेषण आपण या संघाचं पाहिलं तर ओंकार पाटील आणि सम्रा पटेल हे 2 मेन फलंदाज मात्र या ठिकाणी मैदानातून बाहेर गेलेत आणि जी जोडी मैदानावरती आहे तेजस जोशी आणि सुमित खांदेकर यांच्यामध्ये ती क्षमता आहे, त्या क्षमतेचा वापर मात्र या ठिकाणी करावा लागेल। आपल्यामध्ये क्षमता जिंकण्याची आहे, षटकार चौकार मारण्याची त्यांची क्षमता जरूर आहे, मात्र बॉलिंग ते अटॅक पाहिला तर आपण सागर मोरबेकर 2 षटक या सामन्यामध्ये जरूर फेकेल। एका षटकामध्ये त्याने धावा दिल्या फक्त 8 धावा आणि पहिल्या षटकामध्ये सागर मोरबेकरच्या 16 धावा आल्या होत्या, त्याने 2 षटकामध्ये 24 धावा, त्याचा पूर्ण आपला बॉलिंगचा स्पेल पाहिला तर संपलाय। इतर मात्र 2 गोलंदाज अजून 3 गोलंदाज वापरावे लागणार आहेत, कारण 6 षटकांचा सामना आहे आणि 5 गोलंदाज वापरावे लागणार आहेत। तो सर ये भी हो सकता है कि पिछले 4 मुकाबले में ओमकार पाटिल कभी आउट नहीं हुए थे जल्दी 30 से पहले ज्यादा रन बनाकर, लेकिन अब ओमकार पाटिल आउट हुए तो ये भी एक प्लस पॉइंट बन सकता है। तो अब 3 ओवर में जीत के लिए 55 होने की आवश्यकता। जबरदस्त मुकाबला होगा, 2 सेमीफाइनल किस प्रकार हुए, शानदार मुकाबले हुए और उसी के कगार पर चलेगा मुकाबला। हमारे महेश जी भोईर इस समय बाइक पर बैठे, जिस बाइक के ऊपर ओमकार का पूरा हक था, लेकिन ओमकार इस प्रतियोगिता से अलविदा कर चुके हैं। तो कौन सा खिलाड़ी यहाँ पर आएगा, और आज बहुत ही बड़ा समय है। 3 ओमकार इस प्रतियोगिता में, एक ओमकार पाटिल, एक ओमकार पाटिल और दूसरे ओमकार पारवे, यानी कि प से पी से ही समीकरण बना इस प्रतियोगिता में। आप पानी से प्यास बुझाते हुए खिलाड़ी, यस, 3 ओमकार के 100 से भी ज्यादा प्रतियोगिता में रन बना यहाँ पर। 3 ओमकारों ने काफी अच्छा बड़ी प्रदर्शन मैदान के ऊपर करते हुए अब समीकरण बनेगा 3 गेंदे 55 रन। मुकाबले को आगाज करें, क्योंकि यहाँ पर कई अतिथिगण मंच के ऊपर बैठे हैं, प्राइज सेरेमनी के लिए रुके हैं और काफी बड़ा समय यहाँ पर। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे विशाल नाइक, हमारे महेश जी भोईर, हमारे शुभ पाटिल, उनके सभी समर्थक जिन्होंने दिन रात मेहनत कर इस प्रतियोगिता को एक नया अंजाम दिया। मच्छिंद्र सर, एवढी मोठी स्पर्धा आयोजित करणं आणि ते नियोजित करणं खूप मोठं काम होतं आणि प्रत्येक नियोजन पाहिलं तर या स्पर्धेमध्ये अतिशय चांगलं नियोजन पाहिलं आणि त्याच्या बरोबरीनं आपण पाहिलं तर ॲडव्होकेट भूषण पाटील असतील, हर्षल भगत असतील, शुभम भगत असतील, महेश भगत, तसेच मयूर कडू, मधुर कडू, सुनील कडू, संदीप पाटील, नामदेव पाटील, बंटी भगत, शुभ पाटील, दीपक कडू, सिद्धार्थ कडू, निखिल भगत, विनय भगत या सर्वांचं मात्र मोलाचं सहकार्य राहिलंय। आणि जरूर जी मॅन ऑफ द सिरीजची बाईक आहे, स्कूटी आहे चार्जिंग वाली, त्याचं मात्र या ठिकाणी एक राऊंड आपण जरूर आपण घेताना पाहू शकाल। तेजस जोशी अभी भी मैदान के ऊपर है, जिन्होंने 4 गेंद में 4 छक्के लगाकर पिछला मुकाबले का करवट लिया था, वही खिलाड़ी अभी भी मौजूद है, यानी कि उम्मीद का दिया अभी भी मैदान पर है। पटकी भी गेंद थी, रुके, लेकिन रुकने के बाद झुके और यहां से खिलाड़ी काफी आगे निकल चुके थे, विकेट कीपर स्वयं वहां पर पहुंचे थे, लेकिन 2 रन नहीं रुका सके। 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ और ये गेंद कहा जा रही है, लेकिन 2 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। मुकाबले में मजा आएगा। 6 ओवर का मुकाबला, हमारे पास समय था इसके लिए 6 ओवर का मुकाबला का
यहाँ पर आगाज किया गया और ये अच्छा मुकाबला होगा। हम उम्मीद करते हैं मुकाबला बड़ा होगा। दर्शकों के सैलाब मैदान पर हम देख पा रहे हैं, कई दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। यूट्यूब के जरिए भी स्वागत है आपका। मैं मच्छिंद्र पाटिल आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मुकाबले को स्पीड अप कीजिए ताकि मुकाबले के जो मजा है, मुकाबले की जो रौनक है, मुकाबले में जो निखार आ रहा है उसे कम न करे। मजा आएगा मुकाबले में। अतिथि गण कक्ष काफी खचाखच भरा हुआ है हमारा। दर्शक भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं क्योंकि आज इतवार का दिन है, यहाँ पर छुट्टी है। लेकिन जो भी 12वीं के हमारे स्टूडेंट है उनसे गुजारिश है पढ़ाई कीजिए क्योंकि आपके एग्जाम भी शुरू है। चलेंगे मैदान की तरफ। गेंदबाजी फिर एक बार तैयार। गेंदबाज सुलक्षण बार से यहाँ पर आते हुए लेफ्ट राउंड विकेट डाउन द ट्रैक निकल चुके थे, लेकिन विकेट कीपर की नादानी। दोनों खिलाड़ी एक ही एंड पर, लेकिन यहां से मिलेगा एक ही रन। अंपायर का 22 का इशारा। रन कैसी भी है, रनों का आना बेहद जरूरी है। सीमित क्रिकेट ओवर में रनों का होना बेहद जरूरी है। और ये देखिए विशाल जी नायक इस समय इस मैच का इस स्कूटी का लुत्फ उठा रहे हैं क्योंकि कुछ समय बाद इस स्कूटी की विदाई होगी, विदाई की जाएगी स्कूटी की। इसके ऊपर किसका नाम होगा स्क्रीन के ऊपर हम देख पाएंगे। और उनके सुपुत भी पीछे बैठे प्रवीण पाटिल के सुपुत, यानी कि उनकी अगली पीढ़ी, उनका अगला वंश यहाँ पर बैठे हुए हैं। दर्शील यहाँ पर हाय हेलो करते हुए विशाल भी इसमें स्कूटी का लुत्फ उठा रहे। दोस्तों 12 यानी कि 12 मार्च के बाद पेट्रोल के डीजल के दाम और बढ़ने वाले हैं, 135 तक जाने वाले हैं क्योंकि जो युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, जो युद्ध चल रहा है उसके काफी बड़ा नुकसान भारत को भी बन सकता है। इसके लिए इलेक्ट्रिक बाइक की यह संकल्पना, बड़ी संकल्पना यहाँ पर स्प्रे भी मंगाया गया है। ऐसे लग रहा है कि ये मुकाबला इस मैदान के ऊपर इंटरनेशनल तौर पर खेला जा रहा है। जिस प्रकार का माहौल है, जिस प्रकार का यहाँ पर समा है और जिस प्रकार का डिसिप्लिन है, ऐसे लग रहा है कि ये प्रतियोगिता बड़े पैमाने पर खेली जा रही है। बिल्कुल ये प्रवीण सेठ इनका आयोजन है, साथ साथ रामजी भाई बेरा इनका भी काफी समर्थन है। और प्रवीण सेठ एक अच्छे क्रिकेटर है, एक अच्छा आयोजक करता है और अच्छे पैकर्स भी है और सियासत के बहुत ही बड़े खिलाड़ी भी बन चुके हैं। ये देखिए कमाल का टाइमिंग, फ्लाइट शॉट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, दैट्स अ 6। क्या बात आहे, मशाची जत्रा आता बंद झाली मागच्या 2 वर्षात कोरोना काळात। राउंड विकेट, ओ लवली डिलीवरी। पहले गेंद के छक्का लगाने के बाद मुंह तोड़ जवाब दिया गेंदबाज ने। कभी खुशी कभी गम, आप में है दम तो हम भी नहीं है कम। मुकाबले में मजा जरूर आएगा क्योंकि मुकाबला जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मेगा फाइनल का मुकाबला है और इस मुकाबले का मजा लुप्त उठाते हुए सभी दर्शक सभी का स्वागत करेंगे हम इत्मीनान के साथ। ओ बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी, बल्लेबाज का फुटवर्क का किसी भी तरह का इस्तेमाल नहीं है। डॉट की समाप्ति, एक छक्का लगाने के बाद कितनी शानदार वापसी की यहाँ पर। और गेंदबाज वही अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं, वो 100% वापसी की क्षमता रखते हैं। कभी अच्छे गेंदबाज को मार पड़ता है तो उसे खराब गेंदबाज कभी नहीं कहा जाता। एक और डॉट गेंद, कमाल की गेंदबाज है और शानदार वापसी। ओवर का बाद समापन, अंपायर का ऐलान होता हुआ 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ और टीम का स्कोर मैच बन चुका है 48 रन। जीत के लिए दिल्ली कोसों दूर है। 12 गेंदे और 46 रन की आवश्यकता, 23.00 के अवसर से अब रन बनाने होंगे। ये देखिए इक्विलेशन पीटीसी के माध्यम से 46 रन नीड टू फ्रॉम 12 डिलीवरीज, 23.00 के अवसर से रन बनाने होंगे। डीजे जे अतिशय चांगली धून वाजवली, कारण आज आपल्या भारतीयांना सुद्धा या ठिकाणी पाहतो आपण बरेच दिवसांपासून प्रत्येक दिवसाला एका सैनिकाचं बलिदान द्यावं लागतं आणि युक्रेन आणि रशियामध्ये चाललेल्या युद्धामध्ये सुद्धा आपण बघतोय अनेक नागरिकांना बळी द्यावा लागलाय। आणि याच दरम्यान आपण पाहतो मंचावरती आरशेठ पाटील यांचं आगमन झाले, त्यांचे व्यासपीठावर अधिक स्वागत असेल। 12 गेंदे 46 की आवश्यकता दोस्तों, फेंके जाएगा अंतिम 2 ओवर इस प्रतियोगिता के। इसके बाद हम लेंगे आपसे विदाई इस प्रतियोगिता से।
12 गेंदे 46 रन। मुकाबले को देरी न करें, मुकाबले को आगाज करें। बहुत ही शानदार ये सफर रहा, कभी ना भूलने वाला सफर रहेगा संतोष सर। काफी मजा भी लिया हमने इस प्रतियोगिता में, मजा भी आया यहाँ पर, क्योंकि जिस प्रकार से मुकाबले हुए, काफी बड़ी प्रतियोगिता बड़े पैमाने पर खेली गई और अंतिम 2 ओवर फेंके जाएंगे इस प्रतियोगिता के। उसके बाद इस प्रतियोगिता का समापन किया जाएगा। शानदार समापन। हर दर्शक इस प्रतियोगिता का गवाह बनना चाहता है, इसलिए काफी तादाद में दर्शकों को यहाँ पर सैलाब साम देख पा रहे हैं। 12 गेंदे 46 की आवश्यकता। चलो मुकाबले को आगाज करें। अभी भी मैदान के ऊपर तेजस जोशी मैदान के ऊपर, निगाह उनके ऊपर। और ये देखिए खराब शॉट का सिलेक्शन, स्वयं गेंदबाज गेंद के नीचे और यहां से 5वें अटैम्प पर कैच लपका और लौटना होगा तेजस को। अब मुकाबले में दमखम कम हुआ। 11 गेंदे 46 की आवश्यकता। लावनी यानी कि महाराष्ट्र का श्वास कहा जाता है, हमारी सांस कहा जाता है लावनी को, और वही धुन बजाती हुई जीत के लिए 11 गेंदे अब 46 रन की आवश्यकता। संतोष सर, पिछले 2 मुकाबले काफी बढ़िया रहे हैं, यानी कि लास्ट 2 मैचेस हैव बीन वेरी एक्साइटेड, सो वी आर लुकिंग फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस वंस अगेन, बट दिस मैच इज गोइंग ऑन वन साइडेड नाउ। तो मुकाबले में अब दमखम काफी कम नजर आ रहा है। अब जीत के लिए 11 गेंदे 46 की आवश्यकता। परेश ठाकुर मैदान पर आते हुए, एक परेश ठाकुर हमारे सभागृह नेता मंच पर आए थे 2 मरतबा। Helicopter shot. What a classical timing. Just flick from the race into the crowd. That's a 6. चापवाडची तो बाहेर षटकार. भारत में दोस्तों 2000 से भी ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती है और यही हमारा ये लैंग्वेज बहुत ही अच्छी लैंग्वेज थी, लेकिन ये लोग अभी कम हो चुके हैं क्योंकि शहर हम देख पा रहे हैं। चलेंगे मुकाबले की तरफ, उनकी चर्चा न करेंगे यहाँ पर और चलेंगे मुकाबले की तरफ। 10 गेंदे 40 की आवश्यकता। ये देखिए एक और बड़ा शॉट, एक और सीमा पर, सीधा 6 रन। सेकंड में बल्लेबाज इस समय सुमित खांडेकर, यहाँ पर तीसरा छक्का लगाते हुए कमाल की वापसी। विकी पाटिल यहाँ पर, जिस विकी ने शानदार गेंदबाजी की थी पिछले मुकाबले में, उसका भी मोड़ किया। फुल टॉस गेंद, ताकत का इस्तेमाल, लेकिन इस बार भी बड़ा शॉट। 1 बाउंस सीमा पर 4 रन। रन की रफ्तार तेजी से बढ़ती हुई, मुकाबले में मजा आता हुआ। बची हुई गेंदे 8 और समीकरण बनेगा 30 रन की आवश्यकता। अब ऐसे लगा कि 26 जनवरी हम मना रहे मैदान पर। 8 गेंदे 30 की आवश्यकता। छोड़ दिया इस गेंद को, छोड़ दिया जाए या कुछ कर दिया जाए, क्या करे आपके साथ, क्या सलूक किया जाए, ये बताती हुई बल्लेबाज यहाँ पर छोड़ दिया गेंद को, क्योंकि दबाव है पहले 2 छक्के का विकी के ऊपर। मजा आएगा मुकाबले में। अब 8 गेंदे 29 की आवश्यकता। अभी भी मजा आएगा मुकाबले में। आने वाले 2 गेंद में 2 बड़े शॉट लगेंगे। तो चेंज ऑफ पेस, विकी ज्यादा टर्न करना चाहते थे, गेंद को पिच करने में थोड़ी सी परेशानी होती हुई अब सभी का बनता हुआ 8 गेंदे 28 की आवश्यकता। संतोष सर, अभी भी बन सकता है मुकाबला। पिछला मुकाबला भी इसी प्रकार का बना था और अभी भी बन सकता है मुकाबला। 6 गेंदे और 8 गेंदे और 28 की आवश्यकता। ओह व्हाट अ शॉट, ब्रिलियंट शॉट फ्रॉम सुमित खांडेकर, ही इज ऑन द फायर, दैट्स अ ब्रिलियंट शॉट, दैट्स अ 6। मुकाबले का समीकरण भी इसी प्रकार था। 7 गेंदे 22 की आवश्यकता थी। अभी भी यही समीकरण मैदान के ऊपर बन चुका है। मजा आएगा खेल का। इस बार भी विकी के ऊपर अच्छी गेंदबाजी करने की जिम्मेदारी थी और यहाँ पर अंपायर ने ऐलान किया ओवर समाप्ति का। अब मजा आता था, ये इस गेंद के ऊपर बड़ा शॉट लगता था। अब समीकरण बनेगा 6 गेंदे 22 की आवश्यकता।
सभी का दोस्तों हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि शुक्रिया अदा करने का समय आ चुका है। हमारे लाइव टेलीकास्ट की पूरी टीम, पीटीसी की पूरी टीम, जिनका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। 6 गेंदे 22 की आवश्यकता है, जिन्होंने 3 दिन साफ सुथरा लाइव टेलीकास्ट दिखा। पर हमारे सभी ऑफिशियल अंपायर जिनका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे स्कोरर यहाँ पर प्रीतम बोपी और हमारे अजय वर्तेकर, जिनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे संतोष सर जिन्होंने 3 दिन अपनी आवाज इस प्रतियोगिता में दी, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आज हमारे साथ है प्रवीण जी और रोशन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे डीजे जिन्होंने बहुत ही शानदार मदहोश करने वाली संगीत बजाए और दर्शकों को अपने संगीत से नचाया, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और सभी का शुक्रिया अदा करेंगे इस प्रतियोगिता के माध्यम से। 6 गेंदे 22 की आवश्यकता। जबरदस्त मुकाबला, पिछले कई महीनों से इस प्रतियोगिता की चर्चा हुई थी और आखिरकार कौन बनेगा चैंपियन। सो यू आर वाचिंग द केपीएल 2022 सीजन 5. Who is going to be champion? You will get answer shortly. So please don't go anywhere and join with us. Enjoy with the KPL Grand Finale. The last over is going on. 6 goes to and 22 runs to required. 22 रन की आवश्यकता 6 गेंदों में। जयेश ठाकुर कोपरा के गेंदबाज। मजा आया संदीप वास्कर, खुलकर मजा किया हमने इस केपीएल में। जिस प्रकार का माहौल रहा, कभी ना भूल पाएंगे इस केपीएल को। आई कांट फॉरगेट दिस इवेंट इन माय होल लाइफ। क्या प्रदर्शन रहा प्रतियोगिता में, क्या खिलाड़ी ने दमखम दिखाया यहाँ पर, और क्या समा रहा प्रतियोगिता का। बहुत ही सुंदर समापन हुआ होगा इस प्रतियोगिता का। हमारे प्रवीण शेठ, उनके साथ रामजी भाई बेरे का बड़ा योगदान। ये देखिए दिशा खोदी, विशाल जी जोशी पेड़, इनसे अनुरोध है, प्रवीण जी आपसे अनुरोध करें, आइए मंच के ऊपर, आपका स्वागत है। अभी भी मुकाबले में कुछ भी बन सकता है। 7 गेंदे 21 की आवश्यकता। पिछले मुकाबले में 10 गेंद 40 हुए थे, यानी हर गेंद में 4 रन मिले थे। अब 7 गेंद में 6 गेंदे 21 रन, माफ कीजिए, यानी कि हर गेंद के ऊपर 3 से भी ज्यादा रन। ओ लॉलीपॉप गेंद थी, लेकिन इस गेंद को छोड़ दिया और यहां से मिलेगा विकेट नंबर 1 और अब समीकरण बनेगा 5 गेंदे और 21 रन की आवश्यकता। नाही मी घाट पिछले 5 गेंदे 21 की आवश्यकता। मुकाबले में काफी माहौल बन चुका है, दर्शक खड़े रह चुके हैं यहाँ पर। मुकाबले में निगाह अभी भी मौजूद है क्योंकि बल्लेबाज मैदान के ऊपर है। एक बड़े बल्लेबाज सुमित खांडेकर, एक सुमित ढेकले को हम देख पाते हैं नाला सोपारा के, और यहाँ पर सुमित खांडेकर मैदान के ऊपर है। दमकम है इस बल्लेबाज में, ये कर सकता है मैदान के ऊपर क्योंकि इसके अंदर जो जुनून जज्बा काफी है और इस मुकाबले में रुख बदल सकता है। तूफानी बल्लेबाजी है और मैदान के ऊपर आदेश बल्लेबाजी कहलाती है। 5 गेंदे 21 रन। अभी भी सुमित मैदान के ऊपर है। सुमित के अंदर क्षमता है इस मुकाबले को जीतने की, लेकिन गेंदबाज भी काफी कमजोर नहीं है, उन्होंने भी क्षमता दिखाई वापसी करने की। 5 गेंदे 21 की आवश्यकता। मिट्टी को मसलते हुए, ग्रिप को और मजबूत करते हुए, इरादों को और मजबूत करते हुए और जान डालते हुए मुकाबले में 5 गेंदे 21 रन। ये देखिए कनेक्टिंग, व्हाट अ शॉट, मैग्निफिसेंट शॉट फ्रॉम द बैट्समैन। सुमित इज ऑन द फायर। मुकाबले में और भी रौनक और निखार आता हुआ। मच्छिंद्र सर, केपीएलने अनेक सितारे दिले, त्यामधला एक रायझिंग स्टार आपण पाहतोय। पेठ संघाकडून नेहमीच खेळणारा हा सुमित खांदेकर आपण पाहतोय यावेळेस। 4 गेंदे और जीत के लिए 15 की आवश्यकता। दोस्तों कहीं भी मत जाना, रुकाना रखना अपने सांसों को क्योंकि सुमित इज ऑन द फायर नाउ। जबरदस्त मुकाबला, जबरदस्त मुकाबला। 4 गेंदे 15 रन। ही कैन डू इट एंड ही विल हैव टू डू इट। करना, कर सकता है, करना पड़ेगा इस मैदान के ऊपर, ये बताते हुए कप्तान। मजा आएगा खेल का। चेंज ऑफ पेस, लेकिन इस बार यस पा गया यहाँ पर और ये बड़ा शिकार मैदान के ऊपर, बड़ा विकेट मैदान से बाहर। अब मुकाबले का करवट बदल चुका है। जीत के लिए समीकरण बनेगा 3 गेंदे और 15 रन की आवश्यकता।
सुमित खांडेकर ने, उन्होंने अपनी टीम के लिए 35 रन की धुआंधार पारी के लिए 12 गेंदों में जबरदस्त बल्लेबाजी की, लेकिन फिनिश नहीं कर पाए मुकाबले को। अभी भी मुकाबला बन सकता है। अब जीत के लिए 3 गेंदे 15 की आवश्यकता। अब गेंदबाज की मैं तारीफ करना चाहूंगा, गेंदबाज जयेश ठाकुर की अच्छी वापसी की। उन्होंने चेंज ऑफ पेस गति परिवर्तन किया और बल्लेबाज को चकमा दिया और एक बड़ा शिकार मैदान से बाहर किया। अब जीत के लिए 3 गेंदे 15 की आवश्यकता। अब आने वाली गेंद होगी इस मुकाबले का रुख और नक्शा बदलने वाली गेंद। देखना क्या कुछ होगा इस 3 गेंद के ऊपर। और दोस्तों, इस 3 गेंद के बाद हम आपसे विदाई लेंगे। ये प्रतियोगिता का समापन किया जाएगा और हमारे प्रवीण जी पाटिल जिनकी प्रतियोगिता हम कभी ना भूलेंगे। बहुत ही बड़ा योगदान विशाल जी, महेश जी और हमारे शुभ पाटिल का भी काफी बड़ा रहा इस प्रतियोगिता में। और यहां से क्लीन बॉल यहां से आप समीकरण बन नहीं सकता है। 2 गेंदे 15 की आवश्यकता। पावरफुल गेंदबाजी रमेश काकरे प्रतिष्ठान बेलपाड़ा टीम यहां पर जीत का अब सपना संजो रही है। जबरदस्त मुकाबला रहा लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। अब समीकरण बनेगा 2 गेंदे। और जीत के लिए यहाँ पर अगर बेलपाड़ा टीम यहाँ से जीतती है तो उनके मंदिर पर केक काटा जाएगा, सेलिब्रेशन किया जाएगा। स्वागत है आपका गुरुनाथ मादीन की ओर से। 2 गेंदे बची और 15 की आवश्यकता। जीत उनकी कायम है यहाँ पर। और ये देखिए अभी भी संघर्ष जारी है। व्हाट अ शॉट रोशन पाटिल। आज पीटीसी ने इनाम नहीं लगा, इसके लिए छक्का लगा मैदान पर। चावल है लेकिन महक अभी भी वही है, खुशबू अभी भी उनके बल्ले में वही है। अब समीकरण आसान सा नहीं है। अब 2 गेंद 1 गेंद और 9 रन की आवश्यकता। और ये देखिए बड़े शॉट, यहां से जीत प्राप्त किए और यहां से बन चुके चैंपियन टीम रमेश काकरे प्रतिष्ठान बेलपाड़ा टीम।